हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय ट्रिक वाला पे। देखिए, बनाने को तो बहुत सारे तरीके हैं वीडियो बनाने के। कोई बोर्ड पे बनाता है, जैसे मैंने भी नोट्स पे बनाए पीपीटी पे। तो अब हम बात करें एकदम मतलब प्रत्यक्ष तौर से, जैसे हम बातें करते हैं ना। देखिए, हमारा एग्ज़ाम 2 फरवरी को है और हमें क्या करना है कि लास्ट डे तक नहीं पढ़ना है कि हम सुबह 2 फरवरी को भी पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, यही 5 दिन हमें काम में लेने पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके थोड़े जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे। पहले सोचोगे कि ये वाला जवाब हो सकता है, तो मैं लगभग 5-6 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलूँगा। जैसे हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे से करते हैं ना, आजकल जैसे कोई किसी को सुनाने वाला सिस्टम नहीं रहा है, किसी को टाइम नहीं है कि कोई हमारी सुने, तो हम आपस में बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे जो अपने संत संप्रदाय हैं उनसे, कि हमारे यहाँ कौन से संत संप्रदाय है। और मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं, जैसे मैंने आपने भी देखे भी, तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ जैसे, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, बुलेट पॉइंट, जहाँ से हम बात करेंगे कि एकदम मेन पॉइंट, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं दादू दयाल जी से। देखिए, दादू दयाल जी जो है, उनके बारे में जो क्वेश्चन आता है, ये आता है कि जयपुर में नारायणा नाम की पहाड़ियाँ है ना, वहाँ पे उनकी समाधि है। ये क्वेश्चन उनका आता है और बहुत बार आया है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछता हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ कि दादू दयाल जी का जन्म स्थान कौन सा था? अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान का माउंट आबू और जयपुर का जोटवाड़ा क्षेत्र। अब आपको इसमें जवाब देना है, आप वीडियो को रोक के दे दीजिए, अब मैं जवाब देता हूँ फिर, ठीक है। इसका जो जन्म स्थान है दादू दयाल जी का, वो है अहमदाबाद, गुजरात। और इनकी जो कर्मस्थली बनती है वो अपने यहाँ आते हैं ये, और इनके सत्संग के स्थल जो थे वो अलख दरीबा कहलाते हैं। और यहाँ आकर नारायणा नाम की पहाड़ी में ये इनकी समाधि है। और इसीलिए दादू दयाल जी को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। इनको राजस्थान के धन्ना कहते हैं, राजस्थान के पीपा जी कहते हैं, राजस्थान के जसनाथ जी कहते हैं, राजस्थान के कबीर कहते हैं। आपको ये बताना है। तो फिर अगर आपने वीडियो रोक के बता दिया है तो मैं बता देता हूँ कि दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर कहते हैं, राजस्थान के कबीर कहते हैं। और इनका जो मुख्य केंद्र है, मैंने जैसे बताया, नरैना जयपुर, नरैना जयपुर है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दो जो दादू दयाल जी है, इनके इनके जो प्रवचन है वो कौन सी भाषा में है, आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, इनके प्रवचन जो है तोराबाटी में है। ऑप्शन बी, ढूंढाड़ी में है। ऑप्शन सी, मेवाड़ी में है। ऑप्शन डी, मारवाड़ी में है। आपको ये बताना है। तो इनके जो प्रवचन है वो ढूंढाड़ी भाषा में है, जैसे मैंने बताया कि ये जयपुर में नरैना में रहते हैं और जयपुर की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका मेला कब लगता है। इनका मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। अब ये फाल्गुन शुक्ल क्या होता है? देखिए, जो हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं उनके जो महीने हैं उनका अलग नाम है। जैसे हमारे यहाँ पे चैत्र माह होता है, जिसमें क्या आते हैं, नवरात्रे आते हैं। और जब से नवरात्रे शुरू होते हैं ना चैत्र में, तब से हमारे यहाँ पे नया वर्ष शुरू होता है, नया वर्ष। और जो 15 दिन चैत्र माह के शुरुआत जो होती है वो अंधेर पक्ष, जिसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं हिंदी में, जिसे बदी बोलते हैं शुद्ध भाषा में, बदी, जैसे हमारी देसी भाषा में बदी। और जो शुक्ल पक्ष है, जो चानन पक्ष है, और जो सुदी कहलाती है, समझ गए ना, सुदी और बदी दो होती है। सुदी वो होती है जो शुक्ल है, यानी चारणा, लाइट, चानन बोलते हैं उसको। और जो बदी वो होती है जो अंधेरा होता है, जिस पक्ष में क्या होता है, अंधेरा, चांद क्या होता है, कम होता दिखाई देता है, ये वाला। तो इस प्रकार से हमें याद रखना कि फाल्गुन की शुक्ल पंचमी से है, शुक्ल पंचमी, यानी कि एकदम शुद्धि वाला क्षेत्र है। वैसे भी आ सकता है ना, फाल्गुन शुद्धि पंचमी से एकादशी तक है। तो इनका जो मेला ये लगता है। दूसरे, मंदिर में बाणी जो होती है उसकी पूजा की जाती है। मतलब दादू दयाल जी जो बाणियाँ बोलते थे ना, उनकी एक किताब लिखी गई, ग्रंथ लिखा गया है, उसी की पूजा होती है, ठीक है। आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, हड़बू जी की पूजा किस चीज़ की होती है? ऑप्शन ए, गाड़ी की, ईंट की, उनके हल की, या उनकी मूर्ति की। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हड़बू जी की पूजा किस चीज़ की होती है? मूर्ति की, गाड़ी की, ईंट की,
या फिर उनके हल की, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि दादू जी के अनुसार है ना, दादू जी के अनुसार शव जो होता है उसको दफनाना या जलाना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, खुले मैदान में छोड़ दो और वहाँ वो उनको खाएंगे। जैसे कि पारसी धर्म होता है ना, पारसी, जैसे अभी रतन जी टाटा का देहांत हुआ, उन्होंने वैसी प्रथा नहीं की है कि वो वहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर जो है गीद और ये खा लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ये बॉडी है वो आत्मा चली जाती है, तो बॉडी को कम से कम किसी जीव का पेट भरे, ऐसी मान्यता है। तो इसी प्रकार मेरे याद आ गया पर्यावरण का एक क्वेश्चन कि पर्यावरण में पोषण के स्तर क्यों होते हैं, 4-5 स्तर क्यों होते हैं। जैसे कि घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है कोई, मान लो लोमड़ी, लोमड़ी को खा जाता है कुत्ता, कुत्ता नहीं खाए तो मान लो, और मान लो कोई चीता, चीते को फिर शेर नहीं खाता। ऐसे मान लीजिए कि फिर उसको खाता है शेर, तो शेर के बाद में शेर को अब कोई क्यों नहीं खाता है, क्योंकि वो मांसाहारी है, पहली बात तो ये। दूसरा, वो ट्रॉपिक लेवल 3 पे है, मांसाहारी है, यानी कि शाकाहारी होते हैं, फिर दोनों होते हैं जो मनुष्य, शाकाहारी और मांसाहारी, फिर मांसाहारी होते हैं जैसे शेर है। होता क्या है कि लिंडमैन एक सिद्धांत है एनवायरनमेंट में कि जो पोषण होता है ना, चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे हम एक सेब लेके आते हैं, उसको हम खाते हैं तो 90% तो उसका ऐसे खत्म हो जाता है हमारे श्वसन से, नाखून बढ़ने से, बाल से और से। तो श्वसन जब घटाते हैं ना, हमारा श्वसन, सांस लेना, तो उसकी प्राथमिक ऊर्जा आती है, और इसी को जब खाते हैं ना 10 ही % हमारे अंदर आता है, और 10% अब हमको कोई खा रहा है तो उस हमारा उसके अंदर 10 ही जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, धीरे धीरे जो पोषण का स्तर वो गिर जाता है, तो 4-5 कड़ी तक ही चलता है, इसलिए पोषण के स्तर 4-5 ही हो सकते हैं। तो मेरे बीच में याद आ गया था, मैंने बताया आपको भी किस प्रकार से पशुओं के लिए छोड़ देते हैं खाने के लिए आदमी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोई और भी क्वेश्चन बचता है क्या, कि प्रारंभ में दादू दयाल जी कहाँ पे आए थे, ये क्वेश्चन होता है। प्रारंभ में आमेर में आए थे, या फिर दौसा आए थे, या फिर सांबर में आए थे, झील जो है, या फिर इनमें से किसी को में नहीं आए थे। तो दादू दयाल जी प्रारंभ में आए थे सांबर में, और उसके बाद में वो आते हैं आमेर में, तो आपको याद रखना। ठीक है, और किस राजपूत शासक जो आमेर के थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, वो भी फतेहपुर सीकरी में, फिर अकबर से मुलाकात करते हैं साथ में। कौन है आप बता सकते हो भी, आमेर के ऐसे कौन से राजा है जिनके साथ में वो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन बोलूँगा, पहले आपको बताना होगा, मान सिंह, भगवंत दास, बिहारी मल, कोकिल देव, आपको ये बताना है। बताइए ऐसे कौन से राजा है, तो ऐसे राजा मैं बताता हूँ, आप आंसर दे चुके हो तो भगवंत दास है, भगवंत दास। और कौन से जगह पे ऐसे लिखा हुआ है कि भगवंत दास मान सिंह के पिता है, आपको ये बताना है। ठीक है, और मान सिंह के बारे में क्वेश्चन अगर आ जाए कि मान सिंह फर्स्ट, आपने सुना है नाम, आमेर जो है वहाँ पे शीला देवी है, जो बंगाल के राजा केदार को हराकर लाए थे राजा, मतलब शीला देवी कौन है, काली माता को बोलते हैं। और इनको आपको पढ़ना है, जैसे ना काली माता, उनका भजन भी आता है कि जर जर करता पवन रे पानी, मुखा से बोलो अमृत बाणी राजा जी, ओ थाने राजा मान मनावे मैया, ये देसी भजन भी आता है। तो इस प्रकार माता जी के माधो सिंह और मान सिंह दो भाई, अब कहते हैं कि माता जी से वो अरदास करते हैं, काबुल का मतलब उनको लड़ाई करने जाते थे काबुल में, तो क्वेश्चन आए तो काबुल भी गए हुए थे वो, और उन्होंने बिहार में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये वाले आपको याद रखने हैं। तो कहते हैं कि मान सिंह माधो सिंह दो भाई, जयपुर बैठा करा लड़ाई, अब तो माता शीला काबुल का खांडो माने जिताई, इस प्रकार से भजन है। तो मान सिंह का आपको याद रखना चाहिए, मान सिंह राजा है जिन्होंने शीला देवी का मंदिर बनवाया था, और शीला देवी जो मंदिर है वो माता काली का रूप है। ठीक है, आपको याद रखना है, वहाँ पे शराब का भोग चढ़ता है और साथ में जल भी चढ़ता है, जो प्रसाद जल पीना चाहे वो जल, और जो उनका शराब प्रसाद होती है वो बंटते हैं, वो शराब पीते हैं। इस प्रकार से उसी प्रकार ढाई प्याला शराब जीवन माता को चढ़ता है सीकर में, है ना, जो रेवासा की पहाड़ियाँ उधर, आपको याद रखना है। अब आपको ये बताना है कि जीवन माता का मंदिर किसने बनवाया था, क्या गूवक ने बनवाया, हट्टड़ ने बनवाया, ये आपको मैं 2 ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि उपदेश दिन बता दिया मैंने, भगवत दास जी के साथ वो मिले थे। और बड़ी बात ये आती है कि दादू दयाल जी कौन सी भक्ति के प्रतीक है, निर्गुण, सैगुण, या फिर दोनों, या कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो पता लग रहा है उनकी बुक की पूजा हो रही है, तो उनके जरूरी वो निर्गुण रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, निर्गुण, आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दादू दयाल जी है उनका जो शव है वो बैराणा की पहाड़ी, बैराणा की पहाड़ी
दूदू में जो है ना, दूदू जयपुर में है। अब हालांकि दूदू जिला तो नहीं रहा, तब बना था। अब दूदू नाम डायरेक्ट भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूदू जयपुर में है। जैसे कि ब्यावर का नाम था, नागौर के गोटन नागौर है, ये इम्पोर्टेंट थे, है ना। बीकानेर का लूणकरण इम्पोर्टेंट था। हनुमानगढ़ का मतलब जो बड़ोपल है जिसमें पक्षी अभयारण्य है, जो जो तलवाड़ा है जो कि एक झील है हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी वाले रीजन पे। तो ये जैसे नाम है वैसे नाम भी तो आ सकता है ना, कि बहराणा की पहाड़ियाँ दूदू जयपुर में क्या है, इनके मतलब जो पहाड़ी में इनका सब रखा गया था। और इस स्थान को दादू की खोल या फिर दादू की पालका कहते हैं। और मैंने जैसे बताया आपको अभी कि जो दादू जी है ना, उनके सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, अलख दरीबा। क्या कहते हैं, अलख दरीबा। देखिए हमारा जो वीडियो सेक्शन है बड़ा ही करेंगे हम, छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि तो पढ़ रहे हैं तो ऐसे मानो ना आप पढ़ रहे हो 2 की स्पीड में पढ़िए, मैं तो फिर भी धीरे पढ़ता हूँ। आप 2 की स्पीड में पढ़ोगे, 1.5 की पढ़ोगे तो मेरे से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। मैं भी डाइवर्स लेके चल रहा हूँ, कोई ऐसे मतलब ये नहीं है कि आपको मैं मतलब खराब जगह ले रहा हूँ। और आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन और, कि जो इनके शिष्य है उनके बारे में बात करते हैं। दादू जो दयाल जी है ना, पहले तो उनकी शाखाएं जान लीजिए। क्वेश्चन आते हैं दादू दयाल जी की कौन सी शाखा नहीं है। खालसा है, विरक्त है, उत्तराध्याय है, और नागा है, खाकी है। ये इनकी शाखाएं हैं, खालसा, विरक्त, उत्तराध्याय, नागा, खाकी। इसके बाद में दासी संप्रदाय इसमें शामिल कर दे, मान लो दासी। और दासी संप्रदाय आपको पता होना चाहिए मीराबाई का है। और मीराबाई के गुरु जो थे वो कौन थे, रैदास, जिन्हें क्या बोलते हैं, रविदास, जो काशी उत्तर प्रदेश के थे, जो चित्तौड़ में भी आए थे। और आपको बता दूं कि जो मीरा को जो तंबूरा दिया ना, बीणा दिया है जो तंबूरा, ये एक तारा, वो रैदास ने दिया था। रैदास यूपी से है, रविदास बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करें कि इनके कितने शिष्य हैं। इनके शिष्य है 52। कितने हैं, 52, 52, ठीक है। 52 शिष्य है तो इनके 52 स्तंभ कहलाते हैं, 52 पिलर, 52 पिलर। जैसे बिल्डिंग होती है ना पूरी, उसके 52 पिलर है, 52 पिलर। किस, अब क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से संत के 52 पिलर थे, उनमें आए क्या थे, इसे पूछे तो शिष्य थे, उनकी किताबें थी, उनकी वाणी थी, उनकी बुक्स थी। अब वाणी का नाम आया तो मेरे याद आ गया 24 वाणियाँ। हम वीडियो को आगे लेके चलेंगे तो आपको बताना है कि 24 वाणियाँ, इतने आप बताओ 24 वाणियाँ किन की है, किन की है। और बाबा के पर्चे जो होते हैं वो किस लोक देवता के बाबा के पर्चे होते हैं वो, ठीक है, आपको ये बताना है। उसके बाद हम चलते हैं सुंदरदास जी, जो इनके शिष्य है 52 स्तंभ में से कुछ शिष्य जो इंपॉर्टेंट उनकी हम बात करते हैं। नाम है सुंदरदास, सुंदर है। देखिए सुंदर कौन है, जो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक कौन हो सकता है, जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने। और सुंदरदास जी सुंदर भी दिख रहे हैं क्योंकि वो कपड़े नहीं पहने, इसलिए नहीं, वो प्रकृति के प्रतीक बने हुए हैं और नागा रहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि नागा कौन से इनके शिष्य जो थे वो नागा रहते थे, वो है सुंदरदास जी, बिल्कुल नग्न रहते थे। तो ये नागा शाखा के हैं, आपको याद रखना है। और ये कहाँ से है, अलवर घाटाड़ा, घाटाड़ा अलवर है। अब याद कैसे रखें, देखिए सुंदर है और लवर है, किस चीज़ के, प्रकृति की, इसलिए नंगे रहते हैं, तो अलवर है ना। और इसमें घाटड़ा क्या है, इसमें क्या घाटा है, नंगे रहते हैं, लवर है किसके, प्रकृति के, और नागा शाखा के हैं, इसमें घाटड़ा क्या है, ये घाटड़ा इनका गांव है। तो ऐसे करके आप याद रखोगे। फिर हम बात करते हैं नागा साधु अपने साथ क्या रखते हैं। आपने देखा होगा अभी कुंभ का मेला चल रहा है, हथियार रखते हैं। क्या रखते हैं, हथियार, क्योंकि उनको कभी भी कोई भी टोक सकता है। आपने कपड़े नहीं पहने, कोई विवाद हो जाए तो हथियार रखते हैं साथ में, प्रतीक के रूप में, मतलब यही हमारा हथियार है, आप देख लेना, दूर रहो। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं, याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि स्वाई जयसिंह ने इन्हें किस सेना में शामिल किया था, ए आमेर की, बी जयपुर की, सी अजमेर की, और डी ये जाकर के मुगल शासन में इनको रख के आए थे। तो बता देता हूँ कि सवाई जय सिंह ने अपनी जयपुर की सेना में इनको शामिल किया था। किनको, सुंदरदास जी को, नागा शाखा से है, गारड़ा अलवर से है, दादू दयाल जी के शिष्य है, उनके शिष्य 52 पिलर कहलाते हैं। बहराना नाम के स्थान पे उनका शीश है, वो शव है, जो कि कहाँ पे है, जयपुर के दुद्दू में है। नारायणा मैंने बताया आपको, नारायणा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और उसके अलावा ये अहमदाबाद से है, आपको याद रखना है। इनकी जो जगह है जहाँ पे सत्संग होते हैं वो अलग दरीबा है, आपको सब कुछ ऐसे याद रखना है मुख्य जबानी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने स्वाई प्रताप सिंह की सहायता की थी, कब, मराठों के आक्रमण के समय, आपको ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि इनके रहने का जो स्थान होता था उसे छावनी बोलते हैं, और कहते भी ना कैंटोनमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कैंटोनमेंट, कैंट। जैसे हिसार कैंट है, जयपुर में भी कैंट होगा, है क्या जयपुर में कैंट, आप बताओगे, कैंट होते हैं
आर्मी की छावनी होती थी, तो उस स्थान को आजकल बोलने लगे कैंट कैंट ऐसे, जैसे दिल्ली में कैंट है, दिल्ली कैंट है ऐसे बोलते हैं, तो ये कैंट था। तो ये इनके जो स्थान होते हैं उसको कैंट कहते हैं, छावनी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने भी बताया आपको, सेना की तरह काम करते हैं, हथियार रखते हैं, तो कैंट ही होगा ना। इस प्रकार से पूछे कि कौन से लोक संत हैं जिनके पास हथियार रहते हैं और उनके जो स्थल है उनको छावनी कहते हैं, तो इन्हीं के हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि रज्जब जी की। अब रज्जब जी वेरी गजब जी, रज्जब जी क्या है, वेरी गजब जी। कैसे? रज्जब जी क्या करते हैं, शादी के लिए सब कुछ पहना है, साफा सूफा सब लगाए हैं, दूल्हे के भेष में है। और रज्जब जी इन गज्जब जी, कैसे गज्जब है, उन्होंने गज्जब ही कर दिया, उन्होंने आजीवन दूल्हे के भेष में अपना जीवन बिताया है। और सांगानेर में क्या है, सांगानेर में अपने देश में बोल देते हैं जैसे कि ये क्या सांग कर रखा है, ये क्या सांग कर रखा है, तो वो वाली बात हो गई। तो ये क्या सांग कर रखा है, सांग करते थे ना, ये क्या सांग खिला रखा है, भोपू होगी तुम, उस तरह इन्होंने क्या सांग रचा, स्वांग रचा है, दूल्हे का भेष धरा है। क्यों कि इन्होंने कहा मैं जिस भेष में निकल पड़ा वो पहनूंगा। ये अपनी भक्ति में सच्चे हैं। वैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको तो, कि एक पठान परिवार से हैं और साधु बन जाते हैं, और क्या होता है कि दादू दयाल जी के उपदेश सुनते हैं, सुन के क्या होता है जिस भेष में थे उसी में रह जाते हैं, उसी में रह जाते हैं, आजीवन दूल्हे बन जाते हैं। विवाह नहीं करते हैं पर दूल्हे बने ड्रेस में रहते हैं। और इनके मुख्य के अंदर मैंने बताया सांगानेर, तो सांग करते हैं। और इनकी जो बाणी होगी वो क्या होगी, रज्जब बाणी और सर्वंगी। कैसे? सर्वअंगी, सर्वअंग पे क्या पहन रखा है, दूल्हे का भेष, सर्वंगी क्या कर रखा है, सर्वंगी। अब हम बात करते हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी कौन से, स्मॉल छोटे। इसमें क्या है कि जो इन्होंने अपना जो लंबा समय जो बिताया है वो सिक्कर में बिताया। आपने नाम सुना है फतेहपुर का, फतेहपुर में सिक्कर में इन्होंने अपना समय बिताया। और फतेहपुर में दो जांटी धाम भी है बालाजी का, दो जांटी धाम, जो सालासर जाते हैं ना पैदल यात्री, तो वहाँ रुकते भी है। और बाहर की आइसक्रीम लाजवाब, वहाँ भी वो भी मिलती है, क्या लेते हैं उसका, जो मूढ़ी बनाते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, जो खील होती है ना चावल वाली, उससे बनाते हैं, बाहर मिलती है। तो आपको याद रखना है, दो जांटी धाम फतेहपुर में है। और ये फतेहपुर में रहते कौन कौन रहते बताओ, रज्जब जी या फिर सुंदरदास जी, आप बताओ। मैंने रज्जब जी बताते हो छोटे, सुंदरदास जी शुरू किया था ना। सुंदरदास जी क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं। मैंने बताया वहाँ की आइसक्रीम कैसी है, बड़ी सुंदर है। कैसी है, बहुत सुंदर है। हमने इससे पहले भी सुंदरदास जी की बात की, जो कि नागा साधु है। उन्हें आप हाई रैंक में रखिए। क्यों रखिए, हाई रैंक पे क्यों रखना बताओ, क्यों आप बोलोगे ऐसे कैसे रख ले, रख लीजिए। क्योंकि वो देखो जय सिंह जी के समय में सेना में रह रहे हैं, है ना, छावनी बना के रहते हैं, तो बड़े है ना। और ये छोटे कैसे कि ये सामान्य रहते हैं वहाँ पे, आइसक्रीम खाते हैं बाहर, जो मूड़ी बनती है ना फतेहपुर में, दो जांटी धाम के पास, वहाँ पे आराम से। तो इस प्रकार से है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने ग्रंथ हैं सुंदरदास जी छोटे के, 42 ग्रंथ है। सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। अब कल कोई से आ सकता है छोटे और बड़े दोनों सुंदर हो, तो छोटे सुंदर जो है उनको टाइम था ग्रंथ लिखने के लिए, बड़े वाले तो सेना में है, कैसे टाइम मिलेगा, ऐसे याद रखना आपको। सुंदर सागर, सुंदर विलास और सुंदर ज्ञान समुद्र नाम से है। उसके बाद करते हैं इनका कि ये जो है कुछ इनकी चीज़ें, बालिंद जी आर्यलो एक पुस्तक है उनकी, और गरीबदास जी जैसे दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कि दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन है, तो एकदम गरीब है वो ही है। दादू दयाल जी बोलते मैं तो उसको उत्तराधिकारी बना के जाऊंगा जो अभी गरीब है, जिसके पास सब कुछ है वो क्यों उत्तराधिकारी बने। अब उत्तराधिकारी वो बनता है जो गरीब है, तो गरीबदास जी क्या इनके उत्तराधिकारी थे। अब इनके शिष्यों का नाम एक साथ लेता हूँ, जैसे मैं सुंदरदास जी बड़े हैं, उसके बाद में रज्जब जी गज्जब है, सुंदरदास नागा साधु, प्राकृतिक घाटड़ा, अलवर 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 लवर। उसके बाद सुंदरदास जी छोटे हैं जो कि खंडेड़वाल परिवार के हैं, दौसा में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे, दौसा में। आग आगे फतेहपुर सिक्कर में आगे 42 ग्रंथ लिखे इनके, जो है ना ज्ञान समुद्र है, समुद्र विलास है, और समुद्र सागर है। उसके बाद में क्यों इनके पास ग्रंथ, क्योंकि उनको टाइम था लिखने के लिए। उसके बाद मुख्य हम केंद्र देखें तो गेटोलाभ दौसा ही है, और वैसे फतेहपुर सिक्कर में इन्होंने समय बिताया था, क्यों आइसक्रीम खाने में बिजी थे ये। उसके बाद हम बात करते हैं बालिंद जी, जो कि गेटोलाभ दौसा की है। वो क्या नाम है, बालिंद जी की एक पुस्तक है आरिलो पुस्तक। जो गेटोलाभ जो है क्षेत्र वो किनका है, दौसा का, वो है सुंदरदास जी छोटे का, क्योंकि उनका जन्म भी कहाँ है, दौसा में, खंडेड़वाल परिवार से, खंडेड़वाल ब्राह्मण होते हैं ना। उसके बाद गरीबदास जी जिनको क्या बना, उत्तराधिकारी बनाया था। मिस्किन दास जी, माधोदास जी, बखना जी, बखना जी आता है बहुत बार, बखना जी बहुत बार आए हैं। सुंदरदास जी बहुत बार आए हैं, आप याद रखें। और संत दास भी है, संत दास जी। इसके बाद हम बात करते हैं जाम्बो जी की। जाम्बो जी का नाम सुना है, बिश्नोई संप्रदाय, 29 नियम, है ना, 29। नीले वस्त्र नहीं पहनने, क्यों नहीं पहनने, क्योंकि उस समय अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, और इन्होंने बोला ऐसे चक्कर में नहीं फंसना है, छोड़ो नीले वस्त्रों को,
है ना। और जो जाम्बोजी है वो पंवार जाति राजपूत है। उन्होंने बिश्नोई धर्म का क्या किया था, स्थापना की थी। तो आपको ये बताना है कि जो जसनाथ जी है वो किस एक मुगल शासक से मिले थे, या फिर अरबी से मिले थे, या फिर लोधी वंश के शासक से मिले थे। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में किन से मिले थे। इतने मैं इस पे आ जाऊँगा, आप लिख सकते हैं बीच में। ठीक है, वीडियो को रोक के आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद में भी हम ये लेके आए नहीं लेके आए आप हमें बताना। ठीक है, फिर हम आगे और करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो जाम्बो जी है उनके पास में क्या है, पीपासर नागौर से वो जाम्बो क्या है, पीपासर नागौर से। और उसके बाद में लोहट जी उनके पिता का नाम है, हंसा देवी उनका माता का नाम है। अब याद रखना, मतलब पीपा, कि पीपा कैसे याद रखे, वो पीपे को जम्बा भर दो। कैसे भर दो, जमा भर दो, जमा एकदम फुल भर दो। फुल भरते हैं ना, पीपे को क्या भर दो, जम्मा भर दो। जाम्बो जी, जम्बा पीपा, पीपा सर नागौर। नारे से मत करो, थोड़ा गौर करो, थोड़ा ध्यान करो, ऐसे जम्मा मत भरो, थोड़ा कम भरो, थोड़ा कम भरो। नागौर पीपा सर से कौन है, जसनाथ जी है। पिता का नाम लोहट जी है, लोहे जैसा होता ना पीपा, लोहे जैसा। और उसके बाद हंसा माता इनकी, हंस के इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके बचपन का नाम क्या है, धनराज। क्यों, पिप्पे में जब माल भर रहे हैं तो धनी तो है, धनराज। उसके बाद गोरखनाथ जी इनके गुरु है, वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ जी इनके गुरु है, गोरखनाथ जी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लाला सर बीकानेर से हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। और है कहाँ से, पिप्पा सर नागौर से। मृत्यु कहाँ होती है, लाला सर पे। और इनकी जान के लाला पड़ गए कहाँ पे, बीकानेर में इनकी जान बिक गई। ऐसे याद कर लीजिए, जाम्बो जी की जान के लाले कहाँ पड़ गए थे, बीकानेर में, और जान बिक गई। ओनली ट्रिक है, एक लोक संप्रदाय, हम लोक संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है जाम्बो जी, जिन्होंने बिश्नोई धर्म की स्थापना की है। बिश्नोइयों का धर्म इतना 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 पवित्र है, पर प्राकृतिक है पूरी तरह से। जीव जंतुओं को माताएं जो है वो हिरणों के बच्चों को दूध पिला रही है, अपने स्तनों से पान करा रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन ये ट्रिक है कि जाम्बो जी जो है वो पीपा से है, पीपा सर लोहे का पीपा, लोहट। हंस के खुशी भी बना रहे हैं हम भी, जैसे उनकी माता हंसा है। बचपन का नाम धनराज जी है, गुरु जी उनके गोरखनाथ है। लाला सर में इनकी जान के लाला पड़ गए, बीकानेर में बिक गई जान, यानी कि लाला सर का बीकानेर में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि मृत्यु नहीं होती संतों की, इनका क्या हुआ, एक अमरत्व प्राप्त हुआ इनको। और जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, मुकाम तालवा है। क्या है, मुकाम तालवा, क्वेश्चन आता है मुकाम तालवा। इनके मेले दो है, और सबसे बड़ी बात है अमावस्या को है। क्यों, ये प्रकृति धर्म के हैं, अमावस्या को मान रहे हैं, अंधकार को। क्यों, क्योंकि जो शुरुआत होती है ना वो अंधकार से होती है। सूर्य से महीना शुरू नहीं होता है, शुक्ल पक्ष से नहीं शुरू होता, कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। इनका जो बन रहा है ना वो आश्विन शुक्ल, जो आश्विन अमावस्या को जो बदी होती है, और फाल्गुन अमावस्या को। तो याद रखने की जरूरत नहीं, बदी शुदी इसमें तो अमावस्या आगे सीधी, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। इनका जो जन्म होता है, इनका अवतार है, ये किस प्रकार के संत थे, ये हम बात करते हैं। इनका जन्म मैंने शुरू में बताया था, पंवार जाति राजपूत है, विष्णु भगवान के अवतार है। आपको बाद में याद रखने, लक्ष्मण के अवतार कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। शेषनाग के अवतार कौन है, ऐसे भी आते हैं। तो आपको जाम्बो जी के बारे में याद रखना है कि ये विष्णु के अवतार है। विष्णु विष्णु भणरे प्राणी, विष्णु विष्णु भणरे, है ना। इनका ये मंत्र भी है, विष्णु विष्णु भणरे प्राणी, विष्णु विष्णु भणरे। तो अब याद रखिए, वैज्ञानिक संत है ये, वैज्ञानिक एकदम। नील खेती बंद करवाइए, देखो 29 नियम दिए, बढ़िया बढ़िया एकदम, कैसे प्रकृति को बचाना है, नीले आसमान के नीचे रहने की बातें की और कही, है ना। उसके बाद 1485 के अंदर समराथल नाम का एक स्थान है, वहाँ पे क्या हुआ, इनके अनुयायी जो है वो 29 नियमों के उपदेशों के साथ चलते हैं और विष्णोई कहलाते हैं। 20 नोई, यानी कि 20 प्लस में 9, 20 नोई। ठीक है, उपदेश तरह इनका साथरी कहलाता है। क्या कहलाता है, साथरी। और अकाल के दौरान जो जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर को चारा भेजा था। मैंने ये बताया था ना आपको, लोदी वंश के सिकंदर लोदी चारा भेजते हैं जाम्बो जी के कहने पे। 1485 की बात चल रही है ना, वहाँ पे लगभग ये भेज रहे हैं। साथरी नाम के इनके स्थल होते हैं। मैंने बताया था कि दादू दयाल के स्थल क्या है, बताओ, अलख दरीबा। अलख है दरीबा, याद रखना आपको। दादू दयाल का सब कहाँ है, बेराना नैराना में उनकी वो है, पूजा स्थल भी तो है वहाँ पे। और किसकी पूजा होती है, दादू की बाणी किताब की। सुंदरदास जी, छोटे बड़े दोनों याद रखने आपको। छोटे वाले किताब लिख रहे हैं, फतेहपुर सिकरी में जन्म अपना समय बिता रहे हैं, दौसा के हैं। और सुंदरदास जी वो वाले अलवर के हैं, है ना, घाटों को नहीं, घाटोड़, है ना, अलवर से लवर है, किसके, प्रकृति के, याद रखना। से नागा है, जयसिंह के यहाँ छावनी में रहते हैं, मराठों को भी रोकते हैं, ये आपको याद रखना है। मराठों को भी रोकते हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये जो पार्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जगह से बता रहा हूँ।
और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि स्वामी प्रताप सिंह की इन्होंने सहायता की थी मराठों से बचाने के लिए, ठीक है, किन्होंने, वो सुंदरदास जी ने। अब बात करते हैं हम कि जाम्बो जी की जो मतलब मेन चीज़ है वो है वैज्ञानिक संत है, पंवार राजपूत है, दूसरी बात भगवान विष्णु को मानते हैं, विष्णु विष्णु बन रहे प्राणी। और फिर हम बात करते हैं कि सिकंदर लोदी ने क्या भेजा था, चारा भेजा था 1485 में, 20 और 9 नियम दिए थे, है ना। मुकाम तालवास्तल है, लालासर में लाला पड़ गए, और उनका जन्म जो पिपासर नागौर में है, पिता लोहट है, माता हंसा है, इनका नाम बचपन का धनराज है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि जोधा व बिक्का दोनों का दोनों जो है वो जाम्बो जी को मान रहे हैं, जोधा जी और बिक्का जी, है ना। एक वो है ना बिक्का जी, नाम सुना, बीकानेर जो बसाया है बिक्का जी, याद सुना ही होगा आपने, बिक्का जी, बिक्का राठौड़। अकाल के दौरान सिकंदर लोधी से चारा आया है। फिर हम जाम्बो जी की शिक्षाओं की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो हरे भरे पेड़ होते हैं उनको नहीं काटे, उनको नहीं काटे, जीव हिंसा मत करें, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दे। कितनी बड़ी बात है, विधवा विवाह को 1485 में। अंग्रेज कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं आधुनिक काल है। देखिए लोक संत, देखिए इस प्रकार से नीले वस्त्र नहीं पहनने की बात कही थी, नील से बनते हैं, नील की खेती में किसान दुखी होते हैं, तो नीले वस्त्र नहीं पहनना, नहीं पहनना है, ठीक है। जीव हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, हिरणों को बचाने की बात की थी ना। अब इनके ग्रंथ मेन आते ही है, ग्रंथ आते हैं, आपको ग्रंथ याद रखने हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन पूछे कि जम्ब संहिता, जम्ब सागर, बिश्नोई प्रकाश, और इसमें एक और आ जाए, मान लो कि 22 वाणियाँ, 24 वाणियाँ, 22 वाणियाँ, तो ये किसकी है? तो जम्ब संहिता, जम्ब सागर, और उसके बाद में बिश्नोई धर्म प्रकाश, और फिर 22 वाणियाँ। तो इनमें से कौन सी जाम्बो जी की नहीं? तो 22 वाणियाँ है, 24 वाणियाँ नहीं है, किनकी है? जो है रामदेव जी की है 24 वाणियाँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। तो मैंने जैसे बात बताई कि पिपा असर से है, ये बीकानेर में संबंधित है ना। इनके जो मंदिर हम देखते हैं, एक तो देखते हैं जोधपुर का रामड़ा बास, नाम क्या है? रामड़ा, रामड़ा, आपको याद रखना, रामड़ा बास जोधपुर, क्योंकि जोधपुर है, उस जोधा जी मान रहे हैं ना, तो जो रामड़ा, रामड़ा मानते, राम मानते हैं इनको, जोधा जी क्या मानते हैं? राम किसको? जाम्ब को, जाम्ब को राम मानते, कौन? जोधा जी, याद रखना है। जाम्बो, जाम्बा नाम का भी है फलोदी में, जो जोधपुर में था पहले फलोदी, अब कट के अलग हो रहा है, तो जाम्बा, जाम्बा। जांगड़ू, जांगड़ू तो आपको पता ही होगा, बीकानेर का पुराना नाम था जांगड़ू प्रदेश। क्या नाम था? जांगड़ू प्रदेश, आपको याद रखना है ये। राप्ती घाटी, क्या है? राप्ती घाटी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि ऐसे कौन से लोक संत है जो गले में काला धागा पहनते हैं? आपको ये बताना है, गले में काला धागा पहनते हैं, कौन से लोक संत है जो गले में काला धागा पहनते हैं, है ना। बताओगे? ऑप्शन दूं? जाम्बो जी, और पाबू जी, इसके बाद मेहा जी, जसनाथ जी। आपको ये बताना है कौन से संप्रदाय है जिनका मंदिर जो है वो कतरियासर में है, बीकानेर में। उनके जो भगत है, जो रुस्तम जी नाम है उनका, वो भी जो आग में कूद जाते हैं, फूल की तरह उड़ाते हैं, है ना, मतीरा फोड़ते हैं, आग में चलते हैं, और गले में काला धागा पहनते हैं। कौन सा धर्म है? जसनाथ जी। कौन सा धर्म है? जसनाथ जी, आपको याद रखना है। पिता अमीर जी है, रूपा जी इनकी माता है, गोरखनाथ जी इनके गुरु है। गोरखनाथ जी जाम्बो जी के गुरु थे। बड़ी बात तो ये है कि इनके 36 उपदेश है, इनके 36 उपदेश है, जाम्बू जी के 29 उपदेश है। और एक आएंगे अपने चरणदास जी। कौन से आएंगे? चरणदास जी, जो डेहरा अलवर के हैं, और जिनकी जो मतलब मुख्य केंद्र है वो राजस्थान से बाहर है, दिल्ली में। और बड़ी बात यह है कि उनके 42 उपदेश है, 42 उपदेश, 42, 29 जाम्बो जी। फिर कितने बताओ? अपने जसनाथ जी कितने हैं? मैंने भी बताया आपको, 29 जाम्बो जी, 36, 36 किसके? जाम्बो जी के बाद में जसनाथ जी, और उसके बाद में चरणदास जी कितने हैं? 42 नियम है। कितने हैं? 42 नियम आपको याद रखने हैं। तीनों चीज मैंने एक साथ बता दी, कल को मिलान करने को भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि एकदम लाइन टू लाइन कि जयानी जाट थे जसनाथ जी। क्या थे? जयानी जाट। और गोरखनाथ जी इनके गुरु है। चैत की शुक्ल सप्तमी के दिन, जब नवरात्र चल रहे होते हैं, अष्टमी के दिन माता की पूजा, एक दिन पहले जसनाथ जी की पूजा हो रही है। अश्विन शुक्ल में भी आपको पता है, अश्विन में भी नवरात्र आते हैं, आसोज, अश्विन शुक्ल नवरात्रे, आए नवरात्रे माता के, आए नवरात्रे माता के। उसमें सप्तमी जो होती है शुक्ल की, वो भी इनका है। चैत की शुक्ल भी, आश्विन शुक्ल भी, और माँ की शुक्ल सप्तमी को भी इनकी पूजा हो रही है। माँ महीना होता है ना, माँ का, सर्दी का महीना आ गया, पोर माह।
उसके बाद 1500 AD की बात करें, गोरखमाल या बीकानेर में इन्होंने किससे मुलाकात की थी? आपसे मैं ऑप्शन दूँ आपको, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। गोरखनाथ जी किनके गुरु थे? जाम्बो जी के, आपको याद रखना है। और जिस प्रकार से जाम्बो जी ने भी सिकंदर लोदी से जो चारा आया था, उसी प्रकार से मालासर नाम का गांव जो है वो सिकंदर लोदी ने किनको दिया था? ऑप्शन में जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों रहेंगे, आपको याद रखना है जसनाथ जी को। उसके बाद हम थोड़ा स्पीड करते हैं। लूणकर्ण जो है उसको बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था लूण सिंह को, लूणकर्ण सिंह को क्या दिया था? बीकानेर का राजा। लूणकर्ण का आपने नाम सुना क्या? क्या कलयुग के कलग, वो कलयुग के, सॉरी, कलयुग के जो है वो दानवीर कर्ण, कलयुग के कर्ण कौन है? वो लूणकर्ण ही है। कौन है? लूणकर्ण। तो उसके बाद में हमें अपने अनुयायियों को इन्होंने 36 उपदेश दिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि मतलब कौन सा और इम्पोर्टेंट रहता है। गले में काले रंग का धागा पहनते हैं, और जाल वृक्ष है, मोर के पंख पवित्र मानते हैं, पत्नी काली की पूजा करते हैं, कालदी की पूजा। मैंने आपको बताया था कि अग्नि नृत्य करते हैं, जाल वृक्ष है, मोर पंख है, इंपॉर्टेंट है इनके लिए। शिम्बुदड़ा और कोंडा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ PYQ कि शिम्बुदड़ा और कोंडा नाम के ग्रंथ कौन से लोक संत के हैं? तो कौन से है? जसनाथ जी के। किसके हैं? जसनाथ जी के। दूसरे इनके कुछ केंद्र जैसे पांचला सीधा नागौर में है, जसनाथ जी की मथुरा टाइप की एक संप्रदाय हो गया। पांचला सीधा, बम्बुड़ू, पूंदरासर, मालासर, लिखमादेसर। पूंदरासर में बालाजी का मंदिर भी है। मालासर, पूंदरासर और बम्बलू, उसके बाद लिखमादेसर, पांचला सीधा, ये जसनाथ जी के। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जसनाथ जी के संप्रदाय के प्रमुख जैसे और देखते हैं। लाल नाथ जी जो जीव समझोत्री नाम की बुक लिखते हैं। रुस्तम जी, औरंगजेब ने नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था, मैंने बताया ना। रुस्तम जी जसनाथ जी संप्रदाय अग्नि नृत्य संबंधित है। समाधि स्थल कहाँ पे? बाडी। और उसमें रामनाथ जी यशोनाथ पुराण लिखते हैं, बाइबल है ये। क्या है? रामनाथ जी। लालनाथ जी, क्या नाथ है? तो जसनाथ है। लालनाथ जी भी जीव समझौत्री लिखते हैं। रामनाथ जी है, यशोनाथ पुराण लिखते हैं, है ना। नगाड़ा और झंडा देने वाले औरंगजेब थे, किनको? अपने रुस्तम जी को। समाधि स्थल बाडी में है। फिर चरणदास जी की बात करें, डेरा अलवर से मैंने बताया, मुख्य पीठ दिल्ली में है। 42 इन्होंने नियम दिए थे। माता का नाम कुंजाबाई, पिता मुरलीधर है। और बसंत पंचमियों के दिन आगे पूजा मेड़ो है, बसंत पंचमी। अभी फरवरी में आएगा, 2 तारीख को पेपर है और 2 तारीख को ही बसंत पंचमी है। क्वेश्चन आ सकता है, चरणदास जी का मेला होता है बसंत पंचमी के दिन। और बचपन का नाम क्या है? रणजीत। और जाम्बो जी का बचपन का नाम क्या था? क्या था? धनराज। अनुयायियों को चरणदास जी ने 42 नियम दिए थे। मेवाती भाषा में बोली करते थे, वो है ना, बोली क्या थी? मेवाती। मेवाती कहाँ है? अलवर वाला क्षेत्र। अब उधर से दिल्ली का क्षेत्र है, फिर हरियाणा के बाद में, है ना। तो दिल्ली चले गए। निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार के भक्ति संत है, दोनों ही प्रकार के। कृष्ण की पूजा की है, भगवान की, और सखी भाव से करते थे, उनको सखी मानते थे, भी मेरी मित्र वो है, सखी है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो ये तो इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन हो जाता है ना। वैसे इंडिया जीके में आता है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत थे चरणदास जी। अलवर में है ना वो, अलवर में जन्म है और दिल्ली में इनकी शाखा है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ भी था 1739 में। नादिर शाह ईरान का शासक था। और मेवाती में इनकी भाषा के उपदेश है। पीले रंग के वस्त्र दान करते हैं। चरण किन के? चरण कृष्ण जी के। चरण पड़ जाए तो क्या हो जाए? खुश हो जाए। कृष्ण जी के भगत है। और किस इसलिए क्या वस्त्र पहनेंगे? पीले। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने कोलीवाड़ा नाम का गांव दिया, कोलीवाड़ा। अब बताओ, महाराजा प्रताप सिंह ने कोलीवाड़ा दिया। महाराजा प्रताप सिंह ने, हमने बात की थी कि जो सुंदरदास जी है दादू के शिष्य, उन्होंने मराठों से सुरक्षा देने के लिए मदद की थी। और उनके बाद में जो गांव जो दिया है वो कौन सा दिया है? कोलीवाड़ा। और मैंने ये भी बताया था कि जो अपने सिकंदर लोधी है, उन्होंने जसनाथ जी को कौन सा गांव दिया था? गोरखमालिया दिया था, मालासर दिया था, आपको बताना है। लूणकर्ण सर दिया था, कौन सा दिया था? तो आपको ये जरूर बताना है कौन सा गांव दिया था। तो देखो, नाम है मालासर। क्या है? मालासर। मालासर, झालासर, अरे यो मतलब माला डाल दिए से। ये लो माला, माला लो जी, आई एम सिकंदर लोधी, यू आर कमिंग फॉर माला लो जी, है ना। किनको देते हैं? जसनाथ जी को, या फिर जसनाथ जी को, या जाम्बू जी को? जाम्बू जी को तो चारा की व्यवस्था करके दी। और गांव जो दिया है वो किसको दिया है? जसनाथ जी को। रुस्तम जी को नगाड़ा भेंट करने वाले कौन है बताओ? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। उनके बाद चरणदास जी की हमने बात कर ली। प्रमुख शिष्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी शिष्या से क्वेश्चन आते ही है। सहजोबाई का सहज प्रकाश है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। दूसरा विनय मालिका और दयाबोध, ये है इनकी जो शिष्या थी
दयाबाई। दयाबाई के थे दया बोध और विनय मालिका। वैसे ये मैंने बताया मेवाती क्षेत्र के, याद रखना आपको। फिर बात करते हैं हमें एक लोक संत की ओर, जिनमें हम लेते हैं संत पीपा जी को। किनको? संत पीपा जी। पीपा जी प्रताप सिंह खिंची नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? प्रताप सिंह खिंची है, गागरोन के राजा है, रामानंद जी के शिष्य है, और अपनी द्वारका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन भी आए थे, झालावाड़ में पड़ता है गागरोन, वहाँ आए थे। प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया है, अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बनाया था। इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बालोतरा में है। उसके बाद गुफा टोडा केकड़ी में है। केकड़ी है ना, अजमेर का केकड़ी, उसमें है। और दर्जी समुदाय ने मुख्य देवता मानता है। वैसे मैं बता देता हूँ, नामदेव जी जो महाराष्ट्र से है उनको भी दर्जी समुदाय मानता है, छिंपा समुदाय मानता है, छिंपा। और प्रताप सिंह जी खिंची जो कि अपने क्या नाम लेते हैं, दर्जी समुदाय राजस्थान को, उनको मानता है लोक देवता, अपना देवता, मुख्य देवता। और निर्गुण भक्ति के संत थे संत पीपा जी। पीपा जी प्रताप सिंह खिंची है, गागरोन के है, रामानंद जी के शिष्य है। गागरोन जो अपनी क्या द्वारका यात्रा के दौरान रामानंद जी ने जो गागरोन की आए थे, रामानंद जी के गुरु जी, और प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी के साथ में संन्यास लिया है, और अचलदास जी जो है वो छोटे भाई थे, उनको राजा बना दिया। इस प्रकार ये निर्गुण शाखा के भगत थे। कौन सी शाखा के? निर्गुण शाखा के भगत थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर बताता हूँ समदड़ी बालोतरा जो बाड़मेर में ना, वहाँ पे इनका मंदिर है। गुफा इनकी टोडा राय सिंह केकड़ी में है। टोडा राय सिंह वैसे टोंक में भी है। अब केकड़ी में आने की बात थी, अब केकड़ी जिला रहेगा क्या? अब तो ब्यावर बनेगा अजमेर का। तो ये पुराना क्वेश्चन याद करना हो तो ये क्या है? टोडा राय सिंह कहाँ पड़ता है, अजमेर में या टोंक में? ये आप चेक कर लेना, ठीक है, जरूर जरूर चेक करोगे आप। उसके बाद हम करते हैं संत धन्ना जी। धन्ना जी भगत बहुत खतरनाक, बहुत जोरदार भगत हुए, धन्ना जाट, जिन्होंने अपने यहाँ पे कृष्ण जी को हाली रख लिया था। हाली यानी कि वो खेती कर रहे हैं उनके यहाँ पे कृष्ण जी। और जन्ना जाट जो थे उन्होंने भोजन नहीं किया कई दिन तक, तब तक प्रभु ने उनके साथ भोजन नहीं कर लिया। ऐसे भगत थे जन्ना जाट, बहुत टॉप ग्रेड के। जैसे जो होती है ना अपने कर्माबाई नागौर से थी क्या, उनके भी भजन आते हैं ना। कौन सा? कि बापू मारो गाँव गयो है, ना जाने कदे आवे लो, मुके भरोसे बैठ्यो रे तो भूखो ही मर जावेगो, आप जिमाऊ तन रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई थी। उसी प्रकार धन्ना जाट थे। जाट धर्म जो अपना हिंदू, उसमें धर्म हिंदू है जाट का। और जैसे जाट संप्रदाय आपने सुना होगा, जाट में क्या होते हैं, जमींदार जाट जमींदार, जो आगरा और इस क्षेत्र में एक जाति थी ये, जो क्या थी, जो बिपिन चंद्रा इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि वहाँ पे ये खेती जाती थी आगरा के पास की। और उन्हीं से आगे जाके बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल जो भरतपुर की किंग है वो आते हैं। सूरजमल को क्या बोलते हैं पता है आपको? जाटों के अफलातुन है, प्लेटो है सूरजमल। और सूरजमल ये वो जब पानीपत का युद्ध हो रहा था तो सदाशिव और वो आए थे यहाँ लड़ने के लिए। तो जब मराठे हार गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि माला टूट गई है और मोती बिखर गए हैं, है ना। इस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य देके बताया था कि मराठे हार चुके हैं। आपको याद रखना है, संत पीपा जी पे हम थे। प्रताप सिंह खिंची है, गागरोन के है, रामानंद जी गुरु है। द्वारका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन आए थे। दूसरा, इनके जो पिता, जो उनके समय प्रताप सिंह ने रानी के साथ में संन्यास लिया इन्होंने, प्रताप सिंह नाम था इनका। और धनराज किनका नाम था? धनराज जाम्बू जी का, इनका था जाम्बू जी का। चरण सिंह जी का क्या नाम था बताओगे आप? चरण सिंह जी का नाम था क्या, बताओगे? आपको याद आ रहा है क्या? हम दोबारा देख लेते हैं कि चरण सिंह जी का नाम है रणजीत। क्या नाम है? रणजीत। आपको याद रखना, रणजीत। जाम्बू जी का नाम है धनराज, और पिप्पा जी का नाम है प्रताप। ये तो नाम प्रताप ही हो गया सीधा, ये प्रताप पिप्पा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपनी द्वारका यात्रा हो गई है, उनके निर्गुण भक्ति करते निर्गुण दर्जी समुदाय है। समदड़ी बालोतरा और टोडा राय सिंह टोंक में है। कहाँ पे? टोंक में, आप सर्च भी कर लेना। गुफा या समरी इनके गागरोन झालावाड़ में है। और पिप्पा जी जो है उनके प्रभाव के कारण टोडा के राजा सूरसेन है, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। चैत की पूर्णिमा को इनका मेला आता है। और इनके जो गुफा है वो गागरोन में। कहाँ पे है? गागरोन में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम करते हैं संत माओ जी। माओ जी जो है सांवला गांव डूंगरपुर के, इंपॉर्टेंट बहुत है माओ जी फिलहाल, ठीक है। संत माओ जी सांवला गांव डूंगरपुर के हैं। मावा है, मावा वैसे सांवला नहीं होता, काला नहीं होता, गोरा होता है। सांवला बोलते हैं राजस्थान में काले को सांवला है ना, सांवली सेठ उसे बोलते हैं। तो सांवला डूंगरपुर में मावा है, मावा सावा।
और उसके बाद भगवान कृष्ण जी को निष्कलंक अवतार मानते हैं, निष्कलंक की संप्रदाय चलाते हैं माओ जी। बागड़ी भाषा है, भीलों की बोली कौन सी है? बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोल जाती है ना बागड़ी। उसके बाद इन्होंने अनुयायी है वो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं, 10वां अवतार कल्कि में। संत माओ जी कौन है? कल्कि है। चोपड़ा क्या होते हैं? चोपड़ा इनके ग्रंथ है, अनंत सागर है, शाम सागर है, रतन सागर है, मेघ सागर है, प्रेम सागर है। आपको याद रखने हैं। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखे हुए हैं। भविष्यवाणियां इनके द्वारा कुछ की गई थी कि थर्ड विश्व युद्ध की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। और मुख्य के अंदर सांवड़ा है, अन्य के अंदर देखे तो पूंजपुर है, शेषपुर है उदयपुर में, दालावाड़ा डूंगरपुर में, पाड़ौदा बांसवाड़ा में, और बृहनेश्वर धाम की स्थापना की थी संत अपने माओ जी ने। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस ग्रंथ को दिवाली के दिन पढ़ा जाता है। किस ग्रंथ को बताओ? चोपड़ा। और विवाद विवाद की शैली में लिखा हुआ है। और ग्रंथ जो चोपड़े के वो मेघ सागर, राम सागर, रतन सागर, अनंत सागर, प्रेम सागर। और बताऊं कि अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो कौन से लोक संत के जो साहब वो ग्रंथ है जिनको भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है, मतलब उनकी भविष्यवाणियाँ लिखी है उसमें, तो वो अपने कौन है? संत माओ जी। तो आपको याद रखना, सांवला गांव डूंगरपुर से है और संत माओ जी के बारे में इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संत धन्ना जी की बात हो गई, पिंपा जी की हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हरिदास जी की। हरिदास जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये हरि सिंह जी सांखला इनका वास्तविक नाम था। कापड़ोद नागौर में इनका जो जन्म हुआ, डेडवाना में। कहाँ पे? कापड़ोद में। कापेड़ोद। कापड़ो कापड़ो के चक्कर में हरिदास जी का नाम ले लो, कापड़ो तुम चक्कर में हरिदास जी का नाम ले लो, हरि का नाम सुमर रहे, कापड़ो तुम चक्कर में। कापड़ोद डीडवाना नागौर में। ना करी तुमने गौर, ना करी तुमने गौर, कापड़ो तुम चक्कर में, कापड़ो तुम चक्कर में, हरि का नाम ले लो रे, कापड़ो नागौर में। ये हरिदास जी का जन्म है। उनके पास बाद में हरि सिंह जी सांखला कहते हैं डाकू थे पहले, तो वाल्मीकि हो गए ना, परंतु बाद में संत बने। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से। कैसे याद रखें? डाकू थे, निरंजन वन में रहा करते थे। ठीक है, याद रखोगे। निर्गुण तथा सगुण भक्ति दोनों का संदेश दिया है। और मुख्य के अंदर कहाँ पे है? गाडा। गाडा डिडवाना में है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति याद रखना, गाडा में है और डिडवाना में। ग्रंथ है इनका मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। ये क्वेश्चन आता है, हरिपुरुष की वाणी किनका ग्रंथ है? हरिदास जी का। संत माओ जी हमने पढ़ा, धन्ना जी पढ़ा, पिपा जी पढ़ा, जाम्बो जी पढ़ा, दसनाथ जी पढ़ा, चरणदास जी पढ़ा, दादू जी पढ़े, सब पढ़े। सबसे अब मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको बताने होंगे 5 क्वेश्चन। नंबर 1 कि दादू दयाल के जो सत्संग होले उनको क्या कहते थे? नंबर 2 पीपा जी का बचपन का नाम क्या था? नंबर 3 जाम्बो जी किसके अवतार माने जाते हैं? नंबर 4 42 नियम कौन से धर्म के हैं? नंबर 5 रुस्तम जी को नगाड़ा भेंट किया था किसने? ये बताने। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं एक और क्वेश्चन लेके। बाल, एक सेकंड मैं इसको बीच में रोकता हूँ, दोबारा चालू कर लूँगा। ठीक है, तो आइए हम और आगे चलते हैं थोड़ा कि जब हम पढ़ रहे थे पीपा जी, पीपा जी कहाँ से है आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में कि पीपा जी कहाँ से है, पीपा जी का बचपन का नाम क्या था, और पीपा जी को कौन से जो जाति या धर्म है वो मान रहे हैं। ठीक है, कौन सी जाति ऐसी है? दर्जी समुदाय, जाट समुदाय, विश्नोई संप्रदाय पीपा जी को कौन मानता है, और पीपा जी कौन सी जाति के? ये क्वेश्चन उनके आते हैं। उनके गुरु का नाम क्या है, और पीपा जी कौन सी भक्ति के मतलब फॉलोवर थे, निर्गुण या सगुण? ये वाले क्वेश्चन आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब हम बात कर रहे हैं पीपा जी से, दोबारा से शुरुआत करते हैं थोड़ी स्पीड में कि प्रताप सिंह जी खिंची उनका बचपन का नाम, और मैं ये नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा थोड़ा सा क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पूछा ना। अब बात करते हैं कि पीपा जी की जो छतरी है वो कहाँ पे है? वो है गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पे? गागरोन झालावाड़ में। क्या गागरोन का कोई दुर्ग भी है क्या? कोई दुर्ग है क्या जो पहाड़ी है या धानवन है, जल दुर्ग है, ओदक कहते हैं इसे, ओदक। ओदक है किस प्रकार का दुर्ग बताओ आप, कौन सा वाला? ये अपना गागरोन का। उसके बाद में बताओ आप कि मैं बताता हूँ आपको कि इनके जो हनुमान जयंती आती है चैत की पूर्णिमा को, उस हनुमान जयंती चैत की पूर्णिमा को किस लोक संत का जो है मेला होता है? तो ऑप्शन देता हूँ, जाम्बो जी, पीपा जी, जसनाथ जी और चरणदास जी। तो उत्तर है इनका पीपा जी। क्या होता है? चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन ही पीपा जी का। ठीक है, याद रखना है। आपने नहीं सुना होगा पहले वीडियो, रोकी हुई जरूरी। उसके बाद में हम बात करते हैं संत पीपा जी के प्रभाव में टोडा के राजा, मैंने बताया सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटी थी। टोडा के राजा सूरसेन, सूर्य आदमी थे, कोई बहुत बड़े सूरवीर जिन्होंने बांट दी सारी।
उसके बाद बात करते हैं हमें नवलदास जी की। नवलदास जी जो है वो एक ग्रंथ लिखते हैं, उनका नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। क्या नाम है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी नाम आते हैं। दयाबोध और सहज प्रकाश किस संत के शिष्याओं की ग्रंथ है? तो संत पूछेंगे, फिर चरणदास जी है, जसनाथ जी है, पीपा जी है, पूछेंगे, आपको बताना ही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नवलदास जी की। नवलेश्वर जी अनुभव वाणी लिखते हैं। मेरे जो नोट्स है शॉर्टकट के इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिखे एकदम, ताकि हम लाइन टू लाइन चले, इसलिए मैं देख रहा हूँ। नहीं तो हम ये कुछ क्षेत्र में मतलब हम सीधे भी कर सकते थे, पर हमें लाइन से ऐसे खराब नहीं होना ताकि स्पीड में हो पाए, इसलिए मैंने नोट्स खोल रखे हैं मेरे वाले। अब देखिए, नवलदास जी जो है वो नवलेश्वर अनुभव वाणी लिखते हैं। उनके पिता का नाम खुशहाल राम है और एकेश्वरवादी समर्थन है। एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर को मानना। आपको याद रखना, राजा राम मोहन राय जो क्या कहते हैं, एकेश्वरवादी। और उनका जो ब्रह्मनिकल, और ये याद रखना आपको, ब्रह्मनिकल नाम का उनका मैगजीन है ना, मैगनीज है, वो मैगजीन ही है। तो उसके अलावा एक दो चीज़ें और भी है जो राजा राम मोहन राय के बारे में आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया है। उनकी खुद की भाभी सती हो गई थी, ये वाली बात याद रखनी है आपको। राजा राम मोहन राय के आप मेरे को बताएंगे कि उनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी उनका जो वो बना हुआ है, जो कवर बनी हुई है, क्योंकि वो विदेश में हुए थे, तो विदेश में कहाँ पे हुई थी आपको ये बताना है कि किस जगह पे उनकी मतलब है कवर बनी हुई है, आपको ये बताना है, ठीक है। किनका? राजा राम मोहन राय का। उसके बाद हम बात करते हैं कि नवलेश्वर वाणी, जो नवलेश्वर अनुभव वाणी लिखने वाले और एकेश्वरवादी के समर्थक खुशहाल राम जी के बेटे हर्षोलाव नागौर गांव से है। कौन? नवल जी। नवल नवल नगल नवल नगल नवल नगर नवल नगर नवल नगर, नवलगढ़ नहीं, नवल नगर। कैसे? नवल नागौर से है। और उसके बाद में बात करते हैं नवल संप्रदाय चलाया है। मुख्य केंद्र क्या है? नागौर है, तो जोधपुर है, पास में पड़ता है ना से सीमा के क्षेत्र में। उसके बाद भादवे की कृष्ण अष्टमी के दिन इनकी मतलब पूजा होती है। तो मेरा लगता है कौन सा? कृष्ण अष्टमी। भादवे कृष्ण अष्टमी को क्या आता है और भादवे की शुक्ल अष्टमी को क्या आता है? कृष्ण अष्टमी को तो आता है कृष्ण जी का, और राधा अष्टमी आती है शुक्ल अष्टमी को, याद रखना है। और ये मारवाड़ी भाषा में उपदेश देते थे। तो ये राजा मान सिंह के समकालीन थे। राजा मान सिंह, नाम सुना है राजा मान सिंह का? क्या राजा मान सिंह खुद भगत थे क्या? उन्होंने कोई मान मान मतलब कोई प्रथा है क्या जिनके गुरु के नाम क्या है? और आयस नाथ जी या कुछ ऐसा संबंधित है क्या उनसे? उन्होंने कोई मंदिर बनवाया है क्या? है ना, ये बताना। कोई महामंदिर नाम से है क्या कुछ राजस्थान में जो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है क्या? अगर तो बताओगे आप। उसके बाद नवलदास जी जोधपुर से संबंधित है। मान सिंह के समय के मारवाड़ी बोलता, क्या बोलता? मारवाड़ी, देसी, है ना, तो देसी बोले करता भाई। आपा भी राजस्थानी बोल के पढ़ सकाम्या भी जिया पढ़ना चाहो आप क्या पढ़ना कि नवलदास जी जका निवे हर्षोलाव नागौर का और बे निबांग पिता हो नाम खुशहाल राम हो। एकेश्वरवादी माने करता एक ही ईश्वर होगा क्या? जहाँ चक्कर पढ़ना ही को नहीं। मुख्य केंद्र जोधपुर हो। नवलदास संप्रदाय चलायो। नवलेश्वर अनुभव वाणी नामी अनुभव वाणी है बात लिखी। और भादवे कृष्ण अट्ठ नाम जन्म आवे, मेड़ो आवे। फिर मारवाड़ी भाषा में उपदेश दे करता राजा मान सिंह समकालीन आइए। फिर बात करा आप राजा राम जी की। किसकी? राजा राम जी की। राजा राम जी के बारे में क्या है? राजा राम जी के बारे में ये दिया गया है कि ये शिकारपुर से है। पर्यावरण संरक्षण जो है उनका संदेश देते थे कि पर्यावरण का संरक्षण करो। और पटेल समुदाय ने अपना मुख्य देवता मानता है पटेल। अब आपको याद ये रखना कि राजा राम शिकार से है। राम जी वन में गए थे, वहाँ पे कुछ आपको ऐसे ट्रिक बना के याद रखना है कि वो वन में गए तो उधर उन्होंने शिकार होता देखा जोधपुर की तरफ, तो उन्होंने क्या कहा? पर्यावरण का संरक्षण करो, शिकार मत करो। राम जी बोले हम तो राजा है, मत करो ऐसा। पटेल समुदाय इनका मुख्य आराधक है। इसके बाद संत दास जी है, दांतड़ा से भीलवाड़ा से है। संत दास है दांतड़ा भीलवाड़ा। कैसे? कि दांतड़ा नाम की जगह गुद्दड़ संप्रदाय चलाते हैं। तो गुद्दड़ होता है ना, गुद्दड़ ओढ़ते हैं हम, गुद्दड़ ओढ़ लिया संत ने, कोई दे के चला गया तो दे के गया संत ने वैसा ले लिया, संत दास जी ने ले लिया तो उन्हें गुद्दड़ ओढ़ा। गुद्दड़ ओढ़ते उन्हें क्या दांत कट गए उनके, क्या हो गए? दांत चुभ गए, दांत। अब ये दांतड़ा जो है भीलवाड़ा में, वहाँ पे गुद्दड़ संप्रदाय चलाया संत दास जी ने, आपको याद रखना है, ठीक है ना। गुद्दड़ ओढ़ा, दांत चुभ गए उनको, इस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं कि लालगिरी जी संप्रदाय की। अब लालगिरी जी जो संप्रदाय है वो सुलखनिया चूरू से है। लाल है, सुलख है, लाल है, सुलख है, सुलख लख 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 लाल लाल लाल, लालगिरी, लाल सुलख लाल सुलख।
लाल सुरख ने चूर लियो, लाल सुरख ने चूरू, लाल सुरख चूरू, लाल सुरख चूरू, ऐसे करके याद कीजिए आप। उसके बाद में ग्रंथ है अलग प्रस्तुति, क्या है अलग प्रस्तुति, क्योंकि जो लाल है अलग है, सुलख है अलग है, सुलख है और लाल है अलग है। संप्रदाय चला है, केंद्र बीकानेर है, चूरू बीकानेर, पहले बीकानेर में आता था ना चूरू। दूधवा खारा सुना गया आपने, किसान आंदोलन का दूधवा खारा सुना क्या। बिरबल दिवस का नाम सुना है कभी, बिरबल दिवस। कृष्णा देवी जो एक घटना है वो किससे संबंधित है बता सकते हो। और एक ये बताइए कि जो राजा महाराणा थे जो राज सिंह औरंगजेब के समय, उस समय कैसा विवाद हुआ था, एक महिला उनका नाम क्या है। जैसे मैंने 3 नाम लिए आपके सामने, एक तो कृष्णा देवी का, और एक जो है जो राज सिंह जी उनके समय का, और एक नाम लिया मैंने कौन सा, कि आपको ये बताना है कि मैंने एक और क्षेत्र का नाम लिया था, कौन सा लिया था कि वो बीरबल दिवस, ये कहाँ बनता है। ये आपको तीनों बातें कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्लुक दास जी। मल्लुक दास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन सीधा ये आता है कि जो गरीब दासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था, और दासी संप्रदाय किन्होंने चलाया था, मीराबाई ने। दासी संप्रदाय किनकी शिष्या थी, किनकी शिष्या थी बताओ, कबीर जी की, रविदास जी की, रविदास जी की शिष्या थी। और जो है गरीबी, जो गरीब संप्रदाय जो चलाया ना, गरीब दासी, वो तो चलाया है मलुक दास ने, लेकिन जो दासी संप्रदाय चलाया है वो मीराबाई ने। और मीराबाई का मंदिर कहाँ पे है, जो उन्होंने लास्ट समय में उन्हीं मूर्ति में वो समा गई थी, वो आपको बताना है कि उनका मंदिर कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बताना है कि वो मेड़ता नागौर से कैसे संबंधित थे, और ये बताना कि पाली में कुड़की नाम का स्थान है, वो उनका जन्म स्थल है या क्या है, वो बताना है। राणा भोजराज उनके पति थे, क्या सही बात है कि ये राणा भोजराज की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्या सांगा का कोई युद्ध हुआ था महाराणा सांगा का, उसमें भोजराज नहीं रहे थे क्या। और कुड़की पाली का आपको इनके बारे में बताना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मल्लुकनाथ जी। मल्लुकदास जी हो गए भगत कवि, दुर्लभ भी हो गया हमारे बागड़ के नरसिंह, दुर्लभ एकदम, क्या है दुर्लभ है। और बागड़ में नरसिंह बन के बैठे, नरसिंह दुर्लभ ही होता है ना। नरसिंह मतलब क्या होता है, आदमी जब सिंह बन जाए, नर और सिंह, है ना, तो क्या दुर्लभ होता है नर और सिंह। हर कोई आदमी थोड़ी शेर होता है, ऐसे गणेश थोड़ी होता है शेर है तुम, इस प्रकार से। अब बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई कुड़की ब्यावर जो अजमेर में है ना, और क्यों, क्योंकि पाली वाला और अजमेर का क्षेत्र मिलके ब्यावर बन रहा था। तो अब ये ब्यावर न बोल के हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम कि जो कुड़की पाली है ना, वहाँ पे इनका जन्म है मीराबाई का। अगर नया क्वेश्चन आए तो ब्यावर में है, क्योंकि ब्यावर नया जिला बन रहा है अजमेर से, आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैं ब्यावर एक बार नहीं बोल के चलता हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का है कि हम पुराने वाले से पूछेंगे, तो कुड़की पाली याद रखोगे आप, आगे हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि ये रतन सिंह जी इनके पिताजी है, जो बाजोली के सामंत है। बाजोली के पिताजी कहाँ है, बाजोली में। और जो दादाजी है वो है दूधा जी, क्या है दूधा जी, मेड़ता के राजा। मैंने बताया अभी, आप पकड़ो खुद जाके मेड़ता से क्या संबंध है इनका। वीर कुंवरी इनकी माता है, और भोजराज जिनके पति राणा सांगा के बेटे। और रैदास नाम के गुरु मैंने बता रखा है सारा, पहले ही मीरा जी के बारे में बहुत बातें हुई हमारी। मीरा जी के कुछ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सत्यभामारो, रूसणो, नरसी जीरो मायरो, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद और पदावली। क्या है, नरसी जीरो मायरो, और सत्यभामारो, रूसणो, पदावली, और गीत गोविंद, और रुक्मणी मंगल। इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। सत्यभामा रूसनो और नरसिंह बेतारी जो हुंडी, या फिर वो है क्या नाम लेते हैं मायरो, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा ने किया था, दूधा जी जो मेड़ता के। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भगवान कृष्ण जी को पति मान लिया था बचपन में, कैसे। एक बार एक बारात आ रही थी, मीराबाई ने देख के पूछा ये बारात, बोला पति पति, ऐसे बातें हुई। बोले वो मेरा छोटी थी, बोली मेरा पति कौन है। तो उनके जो संबंधी थे उन्होंने क्या किया, उनको एक कृष्ण जी की मूर्ति दे दी, बोले यही तेरे पति है। वो दिन और आज का दिन मीरा अमर हो गई, है ना। ऐसो जहर को प्यालो पियो, कि वो तो अमृत ही बन गए हो। और आज मीरा क्या है, मीरा के नाम से गिरधर नागर जाने जाते हैं। कहते हैं ना कि किसके है नागर, कि किसके बताओ, मीरा के गोविंद गिरधारी बोलते हैं, नाम बोलते हैं। गोविंद नागर किसके है, मीरा के है। मीरा ने इतना नाम कमा लिया था, आज राजा महाराजाओं के शायद नाम ना याद रहे, उस भाव से उस इमोशन से ना याद कर पाए, पर मीरा ने एक तारा बजा करके एक अलग ही जगा दी थी पूरे संसार भर में, मीराबाई।
कोई भी लड़की अगर पूजा करती है कृष्ण जी की तो आज भी कहते हैं मीरा बन रही है क्या, है ना, मीरा बाई। वो समय बहुत कठिन था, आज का समय बहुत आसान है, जंगल जंगल भटकना। आज के समय तो जंगल रहे नहीं इतने, लेकिन उस समय में सोच के देखो आप, पगडंडियाँ थी पत्थर की, आज तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और मीराबाई का मैंने बताया कि जो पालन पोषण दादा, उनके दादा है दूधा जी, राजस्थान की राधा है मीरा जी। और द्वारका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई थी, रणछोड़ में। याद रखना, गांधी जी के अनुसार मीराबाई सत्याग्रही महिला ही तो थी, उन्होंने सत्य का आग्रह किया था, दासी संप्रदाय चला के दिखाया उन्होंने, नारियों की प्रतीक बनी है वो, और भगवान कृष्ण जी को पति मान रही है ना। इस प्रकार से अब बात करते हैं, हम बात है गौरीबाई की। गौरीबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा। बागड़ 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 क्या है बताओ, बागड़ी भाषा, भीलों की भाषा कौन सी है, बागड़ी। उसी प्रकार से डूंगरपुर महारावल शिव सिंह जो है, इन्होंने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया है, कि इन्होंने डूंगरपुर के शिव सिंह ने बाल मुकुंद जी का ना है, शिव जी मंदिर बना रहे बाल मुकुंद का, क्यों, क्योंकि बाल अवस्था में थे ना मीरा। इस प्रकार से याद रखो आप। तो गौरी बाई का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि गौरी बाई कौन है, मीरा ही है। राजस्थान की मीरा है, बागड़ की मीरा है। राजस्थान की राधा कौन है बताइए, मीरा। और जो बागड़ की मीरा है वो कौन है, गौरी बाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं राणा बाई की और भूरीबाई अलग की। भूरीबाई की बात करें तो मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत है भूरीबाई। सीधा क्वेश्चन आएगा, भूरीबाई कहाँ संबंधित है, मेवाड़ से, मिलान करने वाला आ सकता है। उसके बाद में राणा बाई है, तो पालड़ी के संत चतुरदास जी, इंपॉर्टेंट है, उनकी शिष्या है। हरनावा डेडवाड़ा जो नागौर में जगह है, वहाँ पे उनका जन्म स्थल है। माता गंगाबाई है, पिता राम गोपाल है, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। अतः राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। राजस्थान की दूसरी मीरा है कौन, रान्ना बाई। हरनावा डेडवाड़ा से रान्ना हरनावा, रान्ना हरनावा, कृष्णा कृष्णा रे, दूसरी मीरा है। विवाह नहीं किया, समाधि लिया है भादवे की शुक्ल 13 को, है ना। माता रानी भटियाणी जी की जैसे होती है ना पूजा, उसी प्रकार से भादवे की शुक्ल 13 त्रयोदशी, 13 शुक्ल क्या होती है, चानन पंख शुद्धि, याद रखना आपको। अहमदाबाद युद्ध के दौरान जो जोधपुर के महाराजा नाभे सिंह, उनकी भी रक्षा की थी। और चतुरदास जी जो है ना, उनकी ये शिष्या है, इनकी माता गंगाबाई है। क्या नाम, इस प्रकार हम याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय महिला संतों के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बल्लभ संप्रदाय कि बल्लभ संप्रदाय जो है वो पुष्टि मार्गी रुद्र संप्रदाय कहलाता है। पुष्टि मार्गी है। बल्लभ में बल्लभाचार्य जी प्रवर्तक है और भगवान कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करते हैं। बल्लभ है क्या है, बल्लभ बल्लभ बल बाल 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 बल्लभ बाल बल्लभ बाल बाल बाल, कृष्ण जी बाल रूप में, याद रखना। बल्लभ बल्लभ, दिमाग को ऐसे ट्रिक बनाओ, बल्लभ बल्लभ बाल बल्लभ बल्लभ बाल, बल्लभ संप्रदाय। और अब याद रखना कि इनके मंदिर क्या कहलाते हैं। हम एक साथ कई क्वेश्चन पूछूंगा कि दादू दयाल जी के जो सत्संग हॉल है क्या कहलाते हैं, और जो अपने बल्लभ संप्रदाय है उनके मंदिर क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देता हूँ, हवेली, और आपको बताना है कि हवेलियाँ, सीधा मंदिर ही, अखाड़े क्या कहलाते हैं, तीनों से बताना आपको क्या कहलाते हैं। तो बता देता हूँ कि इनके मंदिर हवेली कहलाता है, कि हवेली संगीत होते हैं ना कृष्ण जी के, और औरंगजेब के समय में हवेली संगीत हुआ करते थे, आपको याद रखना है। हवेलियों के अंदर छुप छुप के भजन हुआ करते थे, इसलिए हवेली संगीत कहते हैं, ठीक है। और बात करें, मंदिरों की दीवारों पर श्री कृष्ण जी के चित्र बनाए जाते थे, जिन्हें पिछवाई कहते हैं। जैसे नाथ द्वारा में, क्या उन पिछवाइयों को जीआई टैग मिला हुआ है क्या, मिला हुआ है, बताएंगे आप, नाथ द्वारा राज संबंध वाला। राजस्थान के इस संप्रदाय के 41 मंदिर है, किसके, अपने बल्लभ संप्रदाय के। प्रमुख मंदिर कौन कौन से है देखिए, द्वारकाधीश है, कांकरोली, टायर पंचर की कोई है क्या दुकान वहाँ पे टायर पंचर का कारखाना है क्या बड़ा, क्वेश्चन आता था पहले से। और श्रीनाथ जी, सिहाड़, सिहाड़ तो नाम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, सिहाड़ है। और क्यों रखना है वो आप मेरे को बताओगे, सिहाड़ नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वो गोकुल चंद्र जी का जो, फिर हम बात करें मदन मोहन जी का, इनका क्या मिलान करने का प्रश्न आएगा, तो मैं थोड़ी ट्रिक बनाता हूँ इनकी, कि देखिए श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश दोनों के दोनों कहाँ हैं, राज संबंध में। और याद कैसे रखो, श्रीनाथ जी सिहाड़, सिंह है श्रीनाथ जी, सिंह है श्रीनाथ, नाथ ही है तो सिंह ही है, शेर ही है, कहाँ का, जंगल का, वैसे नाथ है तुम्हारे जीवन के, है ना। उसी पर द्वारकाधीश जी वो क्या, कहाँ करौली, तो द्वारकाधीश जी क्या मारते हैं, द्वारका जी धीरज, द्वारका जी धीरज, द्वारका जी धीरज, कांकरो मारते हैं, बाठा मारते हैं ना, बाठा से वो वाला। फिर गोकुल काम, गोकुल जी क्या कर लो, काम कर लो, गोकुल गोकुल काम कर लो, कुल काम कर लो। फिर मदन जी कामा, मदन जी कामा,
यानी कि थोड़े से कृष्ण जी उनको काम भाव से जोड़ सकते हो तो गोकुल, गोकुल में कन्हैया जी क्या कर रहे हैं, काम भाव से जुड़े हुए हैं। उसके बाद मथुरेश जी कोटा, मथुरा कोटा मथुरेश, अब क्या नरेश, मथुरेश नरेश बन गए। और क्या पहनते नरेश बनते, कोट पहनते बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये वाले जो है टॉपिक संत संप्रदाय का मैं बहुत ही जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत समय लगता है वैसे, पर फिर भी मैं रिवीजन मोड में हूँ। देखिए सारा का सारा बार बार करवा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दो, हमें कुछ याद तो रहे कम से कम। और इस संप्रदाय के प्रभाव में किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह जो है वो अपना नाम नागरीदास कर लेते हैं। किसके, जो अपने हमने अभी पढ़ा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है ना। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कौन सा है, बल्लभ संप्रदाय, और उसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। और कौन है ये, नागरीदास जी, नाम सुना आपने, नागरीदास बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नागरीदास महाराजा सावंत सिंह नागरीदास बन जाते हैं। और अपना जो अंतिम समय वृंदावन में बिताते जा करके। भीम सिंह जो है ना कोटा के, उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, कृष्णदास। क्या बन गए, कृष्णदास बन गए। भीम तो क्या बन गए, भीम कीम कै कृष्ण। और नागरिक सावंत न, सावंत न तो नागरिक, ऐसे करके। और फिर क्या है, कोटा के नंदग्राम का नाम, कोटा को तो नंदग्राम बना दिया था भीम सिंह जी ने। जो कोटा के थे वो कोटा को क्या बना दिया, कोट से क्या, कौन कौन नंद, कौन नंद, कोनंद, कोटा कोनंद, कोटा कोनंद, ऐसे याद रखोगा, नंदग्राम। फिर शेरगढ़ को क्या बना दिया, बरसाना। शेरगढ़ में शेर ही थे, शेर ही शेर थे, शेर ही शेर थे। तो शेरगढ़ को क्या बनाया, राधा जी का बरसाना बना दिया, बड़ा ही निर्मल बना दिया। शेर की तरह मत रहो, शेरगढ़ आप बरसाना बन जाओ। क्या बन जाओ, बरसाना। उसके बाद में 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया है। गौड़िया संप्रदाय की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गोविंद देव जी का जयपुर वाला मंदिर जो है गौड़िया संप्रदाय का है, जो जय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद करें कि जयपुर के राजा जो गोविंद देव जी का जो दीवान कहलाते थे, उस जिस प्रकार से एकलिंग जी के दीवान कौन कहलाते हैं, मेवाड़ वाले, उसी प्रकार से गोविंद देव जी के दीवान कौन कहलाते हैं, जयपुर के राजा जय सिंह जी ने बनवाए हैं, गौड़िया संप्रदाय के, है ना। और मदन मोहन जी का जो करौली का मंदिर है वो भी करौली महाराजा गोपाल सिंह जी ने बनवाया था, करौली का, है ना। तो गोपाल है, कृष्ण एक जैसे नाम है। निम्बारक संप्रदाय की बात करें, निम्बारक जो संप्रदाय है वो क्या है कि सलेमाबाद अजमेर में अपनी मुख्य पीठ रखते हैं। सलेमाबाद में निम है, देखो नीम मैं अजमे, नीम मैं अजमे, नीम अजमे, है ना, नीम अजम। तो अजमेर में इनकी सलेमाबाद में शाखा है। सलेम अजमे अजम सलम और निम्ब, निम्ब अजम सलम, है ना। तो क्या है, निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है वो अजमेर में है। याद रखना आपको कहाँ पे है, अजमेर में। उसके बाद में हम बात करते हैं जो निम्बारक संप्रदाय है वो निम्बारकाचार्य का है। और इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। राधा जी को, वैसे है क्या रुक्मणी जी है पत्नी, तो राधा को मानने वाले कौन है, निम्बारक। यानी ये क्या बोलते हैं हम, तो आरक, यानी कि आरक खींच देंगे, प्रकार से खींचते हैं निम्बारक। और निम्ब मतलब नीम नहीं मनना, और मैं तो किन को मनना, मैं तो राधा जी को मनना, की मनना मतलब कृष्ण की पत्नी मनना, वो है ना, की मनता वही है पंजाबी में। तो मुख्य केंद्र सलेमाबाद है। मेला भरता है राधा अष्टमी को, कृष्ण की पक्ष की या शुक्ल पक्ष की भादवे में, शुक्ल पक्ष की भादवे में राधा अष्टमी आती है। कृष्ण पक्ष में क्या आती है, कृष्ण अष्टमी। परशुराम जी ने इस मंदिर की स्थापना की है, जन्म हुआ है खंडेड़ा में। और जो है मेन बात क्या है, परशुराम जी जो है ना खंडेड़ा में, खंडेड़ा में एक पीठ है शेखावाटी में, तो इस संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है शेखावाटी में। वो कौन है, परशुराम जी है बढ़ाने वाले, तो याद रखना अपने को, ठीक है। फिर है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आएगा कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। प्रणामी संप्रदाय जो है ना वो वैसे देखे तो अपने पन्ना मध्य प्रदेश का है। और आता कहाँ पे है, वो कुचलम स्वरूप जो ग्रंथ होने का है। और ये जो है ना आदर्श नगर जयपुर में आता है। और है ये पन्ना मध्य प्रदेश का प्रणामी। तो इनको क्या कहते हैं, पर्ण अलग, प्रणामी, परमा, परनाम अलग, किसी का नाम है परनाम है और किसी का नाम, तो परनाम होता है ना, परनाम अलग होता है। ये पन्ना के अंदर है, पन्ना में परनाम, पन्ना आज वो मध्य प्रदेश, परनम पन्ना, हमें याद रखोगे आप। प्राणनाथ जी जो है इतने बढ़िया प्राण थे उनके, जो जयपुर में आ गए और आदर्श नगर में आए। कुजलम स्वरूप ग्रंथ लिखा है। रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो रामानंदी जो संप्रदाय है वो भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं। रसिक नायक, रसिक नायक है। और रसिक संप्रदाय भी कहलाता है, कौन सा, रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, बार बार सुनोगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि संभाई जयसिंह जी के शासनकाल में कृष्ण भट्ट जो है ना उन्होंने राम रासो नाम की किताब भी लिखी थी। राम रासो कब लिखी गई, स्वाई जयसिंह के समय में।
सॉरी। और भगवान श्री राम और सीता की प्रेम कहानी रसिक है ना, समझे ना बात को, कि जो कृष्ण बेटा वो राम रासो लिखते हैं, कृष्ण जी की तरह ले जा रहे हैं, कृष्ण ही हो गए, राम जी का रासो बना दिए है ना। जैसे कि रासलीला होती है, राम की रासलीला, और सीता माता और उनकी लव स्टोरी दिखा रहे हैं, किनकी, राम जी की। इंपॉर्टेंट बात है ये। संप्रदाय कौन सा है, रामानंदी, कौन सा है, रामानंदी। तो इनके केंद्र जो हम बात करें, गलता जी की जयपुर की पीठ का नाम सुना आपने, गलता जी, गलता जी नाम आता है तो आपको पृथ्वी कछुआ भी याद आता होगा, पृथ्वी सिंह कछुआ, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और वहाँ पे एक संत आए थे, उन्होंने आगे कुछ प्रभाव डाला, आपको ये बताना है कि वो कौन से संत है, कृष्णदास प्यारी, याद रखना आपको। और रेवासा नाम में भी एक, रेवासा में सिक्कर में भी एक है, अग्रदास जी का रेवासा सिक्कर, याद रखना आपको। फिर आमेर के राजा पृथ्वीराज मैंने बताया, और उनकी रानी बालाबाई, जो क्या कृष्णदास प्यारे के अनुयायी बन जाते हैं, नाथ संप्रदाय से दीक्षित हुए से। तो ये जो वहाँ पे ना एक शास्त्रार्थ हुआ, उसमें जो कृष्णदास प्यारी विजयी हो गए थे। इसलिए क्या होता है कि जो पृथ्वीराज कछावा और बालाबाई उनकी शिष्या बन जाते हैं, सत वो बन जाते हैं, अनुयायी बन जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं गलता जी क्या है, गालव ऋषि का आश्रम था, इसलिए गलता जी कहलाता है। सूर्य मंदिर है, रामानुज संप्रदाय के अंदर है, उत्तर भारत का ये तोतादरी है, क्या है, उत्तर भारत का तोतादरी। और मंकी वैली कहलाता है, बहुत बंदर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। राम स्नेही संप्रदाय क्या है, निर्गुण संप्रदाय है, और निर्गुण भक्ति वाला है। दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम राम की पूजा की जाती है, दशरथ पुत्र राम की नहीं, निर्गुण राम की, है ना। और संप्रदाय के जो संत है वो गुलाबी कपड़े पहनते हैं, मैंने बताया था। नंगे कौन से साधु रहते हैं, पीले कपड़े कौन से संत पहनते हैं। एक तारा किसने दिया था मीराबाई को, ये बताना आपको। काला धागा कौन पहनते हैं, ठीक है। 29 नियम किन के, 36 नियम किन के, 42 नियम किन के, ये वाला आपको बताना सारा पार्ट। फिर आते हैं बात, गुलाबी कपड़े पहनते हैं राम से नहीं। और इनके जो कुछ स्थल है बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल ट्रिक के साथ आएंगे। देखिए, एक तो है रेण नागौर में दरियाव जी का, रेण मतलब आंखों से नैण, रेण से नैण से क्या बहने लगा, दरिया बहने लगा, रेण से क्या बहने लगा, दरिया बहने लगा, हो गया। नागौर किसी ने की हम पे, हमारे नैण से रेण बहने लगे, दरिया बहने लगा, रेण नागौर में है दरियाव जी का। फिर है शाहपुरा रामचरण, जो राम के जो चरण पड़ जाए वो तो शाह है, राम के जिनके चरण पड़ जाए वो तो शाह है। और फिर सिंहथल बीकानेर में हरि रामदास जी का, तो हरि हो गए, और सिंहथल बीकानेर में, तो क्या हुआ, बीकानेर में सिंह है, कैसे, करणी माता है, तो वहाँ पे शेर है उनका। और हरि रामदास जी है, क्या है, हरि रामदास जी का क्या है, सिंहथल है बीकानेर, याद रखना आपको। फिर है खेड़ाप्पा रामदा, अब याद कैसे लोगे, खेड़ाप्पा जोधपुर में, जोधपुर खेड़ाप्पा रामदय, कैसे, रामदास जी है, रामदास रामदय, खेड़ाप्पा जोधपुर, आता तीनों, बस तीन याद रखो, जोधपुर रामदय खेड़ाप्पा, जोधपुर रामदय खेड़ाप्पा। होली के अगले दिन शाहपुरा में फूल डोल का मेला बनता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में गया, है ना। फिर रामचरण जी सोडा टोंक के निवासी है, बख्तराम पिताजी है, माता का नाम देऊ है, बचपन का नाम राम किशन है, धनराज किनका बचपन का नाम है। और आपको बताने हैं ये वाले पॉइंट कि धनराज कौन है ना, ये वाला बताना आपको इम्पोर्टेंट, धनराज आया हुआ है। तो राम किशन जी हो गए। उनके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो ग्रंथ है वो है अण्वय वाणी। तो आप पूछेंगे कि अण्वय वाणी किसका ग्रंथ है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताओगे आप। ऑप्शन ए जाम्बो जी, बी जसनाथ जी, सी रामचरण जी, डी रामदास जी। तो रामचरण जी कौन है, रामचरण जी क्या है, अण्वय वाणी। और कृपाराम जी इनके गुरु है, दांतड़ा से, मैंने ये बताया दांतड़ा गुद्दड़, याद रखना है वो संत को, क्या क्या कट गए थे, दांत ऐसे। फिर अब एक बात और है कि इनका जन्म जो है वो एक विजयवर्गीय परिवार में हुआ है, किनका, रामचरण जी का। और जो शाहपुरा राजा रण सिंह, उन्होंने मठ व छतरी बनवाई इनकी। और बात करते हैं दरिया जी, दरियाव जी जेतारण पाली के, जेतारण पाली के दरियाव जी, दरिया जी मैंने बताया ना। मानसा इनके पिता का नाम है, गिग्गा माता है, प्रेमदास जी इनके गुरु है। और वरिष्ठतम राम स्नेही संत थे दरियाव जी, ठीक है। और जन्म जो धूनिया पठान परिवार में हुआ था, पठान, ठीक है। फिर हरि रामदास जी की बात करें तो सिंहथल बीकानेर से बताया मैंने। भागचंद जी जोशी पिताजी, रामी माता है, जयमल दास जी गुरु है। और ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। इनका जो ग्रंथ है वो निशानी नाम से है, योग ग्रंथ कहलाता है, निशानी। अण्वय वाणी किनका है, रामचरण जी का। और निशानी किनका है, योग ग्रंथ अपने हरि रामदास जी का, याद रखना, ठीक है।
रामदास जी भीम भीम कमोर जोधपुर से है, भीम कमोर जोधपुर से है। इनकी माता का नाम अणवी है, रामदास जी का। और शार्दुल पिता का नाम है, मेघवाड़ परिवार से हैं। हरि रामदास जी इनके गुरु है। और जयमल दास जी जो है वो सिंह थड़प एवं खेड़ापा शाखाओं के आद्य आचार्य है। क्या है? आद्य आचार्य है, इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय की बात करेंगे अब। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिनमें मच्छिंद्र नाथ जो कि मत्स्य है, मछली से पैदा हुए थे। और उनसे संबंधित राजस्थान में क्या बातें वो याद रखिए कि एक तो माननाथ थी, मान सिंह, माननाथ। और जोधपुर में है महामंदिर, माननाथ महामंदिर जोधपुर में। दूसरा बैरागी नाथ है कि बैरागनाथ थी, जो राता डोंगा नागौर में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? राता डोंगा नागौर में, आपको ये याद रखना है। तो राता डोंगा नागौर में तो है बैरागी। और माननाथ याद रह जाएगा जोधपुर, माननाथ मान सिंह जी। देखिए मान सिंह जी जालोर में है। और देवनाथ जी ने जोधपुर का शासक बनने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। अब आपको यह बताना है कि लूणकरण के किंग बनने की भविष्यवाणी किन्होंने की थी, और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किन्होंने की थी। और एक दिल्ली का एक शासक है जिनके लिए यह भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने की थी? और एक बात ये कि मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी देवनाथ जी ने। और नाथ संप्रदाय के लिए इन्होंने जोधपुर में महामंदिर और उदय मंदिर बनवाए हैं, ये आपको याद रखना, महामंदिर और उदय मंदिर। फिर मारवाड़ी का सन्यासी राजा कहते हैं, सन्यासी राजा ये। और नाथ चरित्र नामक इनकी पुस्तक है। देखिए मान सिंह जी जो है ना वो अपने जयपुर वाले, उनकी भी मान प्रकाश है तो उनकी नहीं लिखी हुई। उसी प्रकार इनकी नाथ चरित्र है मान सिंह जी की, जोधपुर वालों की, जो क्या है वो संत है, नाथ चरित्र लिख देते हैं। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ के सन्यासी है। फिर रतननाथ जी है जो देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। रतननाथ जी ने, रतन ने देवराज को दिया था जैसलमेर का राजा बनेगा। दूसरी बात है जालोर का शीरे मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। शीरे मंदिर कहाँ पे? जालोर में है। फिर हम बात करते हैं कि जयसमंद झील के आसपास क्षेत्र में भील जनजाति रहती है। और वहाँ पे एक संप्रदाय है, उसका नाम है उंदरिया संप्रदाय, वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने देखे तो मैं 1-2 मिनट में बताता हूँ कि किस प्रकार सारे इंपॉर्टेंट थे। जाम्बो जी 29 नियम देते हैं, आपको याद रखना है। और पिपासर से संबंधित है क्या? जसनाथ जी काले रंग का धागा पहनते हैं। रुस्तम जी को औरंगजेब ने नगाड़ा दिया था क्या? जसनाथ जी के समय में क्या कोई गांव मिला था क्या जो कि सिकंदर लोदीन दिया है, या फिर जाम्बू जी के समय मिला था, ये देखना है। उसके बाद में आप बताओ मेरे को दांतड़ा में कौन से संत है जो गुद्दड़ संप्रदाय के हैं। फिर बताना है आपको गरीबदासी संप्रदाय किनका और दासी संप्रदाय किनका है। और कहाँ कौन से मंदिर में मीरा ने अपने प्राण त्यागे थे, मतलब वो मूर्ति में समा गई थी। फिर बताना है कि आपको कि चरणदास जी की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है। और रैण नागौर में कौन से संत का डेरा है, ये चीज़ आपको बतानी है। फिर हम आगे चलेंगे और आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मुस्लिम संत की। मुस्लिमों भी संत हुए। क्या आपने नाम सुना है क्या वो जहाँ पे शक्कर पीर बाबा है, शक्कर बरसती है, भूत प्रेतों का इलाज होता है? कोई है क्या ऐसे संत जिनके बारे में आप जानते हो? तो हम शुरुआत करते हैं लाल दास जी से। उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कौन है, इतने आपको याद है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। लाल दास जी से शुरुआत करेंगे। लाल दास जी धौली दूब अलवर से हैं। धौली दूब होती है, गांव का नाम क्या है? धौली दूब। और लाल दास है, आपको लाल दूब याद रखनी है। लाल दूब क्या है? लाल दूब। और अलवर में लवर क्या है? लाल रंग से प्रेम करते हैं ना लवर, लवर क्या करते हैं? लाल रंग से प्रेम करते हैं, अल लल है ना, लाल रंग से, अलवर से लाल दास जी। और लाल दूब, धौली दूब याद रखना आपको। उसके बाद में पिताजी चांदमल है, माता समता है, और शेरपुर में समाधि है। तो भाई गद्दम चिश्ती उनके गुरु है, शेरपुर में समाधि है। बात रही मुख्य मंदिर की, तो नगला जाज भरतपुर में इनका मुख्य मंदिर है, नगला जाज भरतपुर में। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गद्दम चिश्ती किस एक मुस्लिम संत के गुरु थे? तो वह लालदासी, लालदासी संप्रदाय के संत लालदास जी, उनका जन्म कहाँ का था? तो धौली दो अलवर का है, क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, तो वो है कहाँ पे? भरतपुर में। और जगह है नगला जाज। मेला कब भरता है? तो माघ की पूर्णिमा को और अश्विन शुक्ल एकादशी को, नवरात्रि हो जाते इतने पूरे एकादशी को, ठीक है। और क्या है? अश्विन शुक्ल है तो एकादशी। तो एक अपने याद रखो, तो अश्विन की दशमी को क्या होता है? दशहरा। और फिर एकादशी को क्या होता है? अपने लाल दास जी का लाल लाल हो जाता है पूरा आसमान। दशहरे पे रावण जलता है और पूरा आसमान लाल। 11 के दिन देखते हैं ना एकादशी को, तो लाल आसमान।
फिर क्या है कि जो ये लाल दास जी वो लक्कड़ आ रहे थे, दूब दूब होती है ना घास, दूब है, लक्कड़ आ रही, और ये वाले शब्द देखो आप, मेव परिवार से, हालांकि मावा खा रहे हैं बैठे बैठे लक्कड़ पे, और मेवाती भाषा में बोल रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय उनका यही है, दौड़ी दूब अलवर। और मेवाड़ क्षेत्र में इनका प्रभाव, मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव, सॉरी मेवात में, मेवाड़ में नहीं। वैसे भी आपको पता लग रहा है कि ये धौड़ी दूब अलवर से है और उसी क्षेत्र में इनका प्रभाव है। फिर हम बात करते हैं नरड़ पीर की। नरड़ जो पीर है ना, उन्हें हजरत शक्कर बाबा कहते हैं, बागड़ के धनी कहते हैं। वहाँ पे शक्कर बरसती है, भूत प्रेतों का आशीर्वाद, मतलब भूत प्रेतों को निकाला जाता है, सारा आशीर्वाद मिलता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी होती है ना, उसी दिन अपने जो नरड़ पीर है वहाँ पे मेला लगता है, कि भादवे की अपने जन्माष्टमी को। और नरड़ पीर झुंझुनू में, नरड़ कहाँ पे, झुंझुनू में, चिड़ावा में। फिर कुतुब खां जो लालदासी संप्रदाय के हैं, और मुख्य जो केंद्र उनका बांगोली अलवर में है, ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आश्विन जो शुक्ल एकादशी की माँ की पूर्णिमा को जिनका मेला लगता है, और जो नगला जहाज भरतपुर से है, गद्दन शिष्य के शिष्य है, वो कौन है? ऑप्शन ए वो रामदास जी है, बी लालदास जी है, आपको इनमें बताना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैयद जो फकरुद्दीन है उनकी। गलियाकोट डूंगरपुर में इनका स्थान है, और मजार फकरी कहलाते हैं इनके स्थान को, मजार फकरी। तो आपको बताना है कि दादू दयाल वाले स्थान सत्संग उलझा है। ठीक है, और उनकी सब कहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला। फिर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है सैयद फकरुद्दीन का। और मुहर्रम की 27 तारीख जो है उर्स बढ़ता है, मुहर्रम की 27 तारीख को। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, नाम सुना है क्या? अभी चर्चा में इम्पोर्टेंट है। देखिए, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का अभी उर्स बना, और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में सीधी बात करें तो मोहम्मद गौरी के समय आए थे। और जो सॉन्ग होते हैं ना, गीत संगीत, उनको ये आत्मीय मानते हैं कि आत्मा से जुड़ा होता है उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आत्मा से जोड़ते हैं, ये वाला। संजर ईरान के है, ख्वाजा उस्मान जो हारूनी है उनके शिष्य है, और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के दौरान आए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण जो है वो 1191 और 92 में तराइन के नाम से होता है ना। फर्स्ट में मोहम्मद गौरी हारता है, सेकंड में जीतता है। क्या भीमराज कोई है क्या जो मतलब गुजरात का शासक है भीमराज, उनके समय में इनका आक्रमण हुआ था। और वहाँ की एक लेडीज है जो मतलब वीर वीर है, मतलब एक तरीके की वीरांगना है, वो जीतती है इनसे। इस प्रकार की महिला है, आपको नाम बताना है। अब मैं कहूँ तो नायिका देवी है, क्या आपको बताना है? कर्पूरी देवी है, ये बताना, दो में से एक बताना है, नायिका है या कर्पूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के दौरान आए थे। गौरी ने सुल्तान उल हिंद कहा था, सुल्तान उल हिंद। और जो है शुरू में इल्तुतमिश दिल्ली में था, और उसी समय गयासुद्दीन जो है ना खिलजी, वो मालवा में है। तो अब होता क्या है कि इल्तुतमिश दिल्ली में जब शासक था, तब अजमेर की दरगाह बननी शुरू हुई थी। और गयासुद्दीन जो खिलजी है उसके समय में, गयासुद्दीन जो खिलजी है उसके समय में पूरी होती है। और मोहम्मद बिन जो तुगलक है वो दिल्ली का पहला राजा है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने इस दरगाह की यात्रा की थी, है ना। अकबर ने भी की थी, सलीम हुआ था। इस दरगाह की प्रथम यात्रा किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? जनता इससे परेशान थी, ये जनता से, इसको जनता से, जनता को इससे क्या मिली? छुटकारा मिला। इसके सभी क्या हुए थे, जो प्लान थे फेल हुए थे, चमड़ी के सिक्के बना दिए, है ना। और दिल्ली से राजधानी चेंज कर दी, पानी की कमी पड़ गई वहाँ पे, ऐसे भागना पड़ा। इन्होंने बाजार नीति पे काम किया, वो फेल हो गई। सब कुछ जिनका फेल हुआ, पढ़ा लिखा था बहुत ज़्यादा, लेकिन सब फेल हो गया। और जो अनपढ़ थे अकबर, उनका सब कुछ सक्सेस हो रहा था। ये भी एक कहानी है। और हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पहली बार आ रहे हैं। और उसके बाद अकबर इस दरगाह पे 14 बार आया था, सलीम हुआ था ना। यहाँ पे 18 गांव भेंट कर दिए थे इस दरगाह के नीचे। और मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह सेकंड ने भी 4 गांव दिए थे, 4 गांव जगत सिंह ने, सेकंड ने। और महाराणा जो छत्रपति साहू है, पहला मराठा जिसने यहाँ उपहार भेंट किए हैं। और जो महाराजा जो मारवाड़ के अजीत सिंह है, उन्होंने भूमि दान दिया है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाली बात, क्योंकि अभी चर्चा में है ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला शासक है जो यहाँ आया था। इल्तुतमिश के समय में बननी शुरू हुई थी, और गयासुद्दीन के समय पूरी हो गई थी। सुल्तान उल हिंद की उपाधि गौरी ने दी थी। पृथ्वीराज के शासनकाल में अजमेर को अपना प्रमुख केंद्र बना था ये। इस प्रकार से मतलब ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। दूसरी मैंने बताया, ये सोम को क्या मानते हैं? आत्मीय मानते हैं, सोम जुड़ा होता है सोम का, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी की।
शेख अमीरुद्दीन नागौरी जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य है और उनसे उपाधि मिलती है इनको सुल्तान उत तारिकीन, सुल्तान उत तारिकीन की। दूसरा, इल्तुतमिश के उपहारों को अस्वीकार किया था किन्होंने? शेख अमीरुद्दीन नागौरी ने। और इनके जो सम्मान में इल्तुतमिश ने नागौर में बुलंद दरवाज़ा बनवा दिया था। इतना बड़ा संत है कोई, जिसे ए तारकिन का दरवाज़ा कहते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि सुवाल नामक गांव में खेती करते थे और पूर्णतः शाकाहारी थे। और जहाँ ये रहते थे ना, उस स्थान को फूल महल कहते हैं। और जो पत्नी है वो बीबी खदीना थी, जो आध्यात्मिक महिला थी। और इस प्रकार से आपको ये बातें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि शेख कबीर चिश्ती की। शेख कबीर चिश्ती जो है वो मुख्य केंद्र नागौर में रखते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज हैं और कालांतर में जाकर के आगे जाकर के ये जो है अहमदाबाद चले जाते हैं, गुजरात में। ठीक है, नाम क्या है? शेख कबीर चिश्ती। फिर हम बात करें अगर, तो शेख फरीदुद्दीन की बात कर लेते हैं। शेख फरीदुद्दीन ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आया था ना पहली बार, फेल राजा, मैंने बताया आपको। और बात रही तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जो मलफूजात तैयार करवाया था वो यही थे। और सुरूर उस सुदूर कहते हैं उसको। किनका करवाया था? शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाने वाला कौन था? तो शेख फरीदुद्दीन था। ये आपको याद रखना है। अब बात करें हम और कौन सा रहता है हमारा, तो और रह जाता है हमारा कुतुब खान, जो कि लाल सिंह जी के बेटे हैं और मुख्य केंद्र बांगोली अजमेर में। तो ये मुस्लिम संत थे इंपॉर्टेंट, जिनको अपने को थोड़ा सा 2-3 बार आप देख लेना इसमें से। अब बात करते हैं कि और भी कोई मुस्लिम संत बचता है क्या, तो हम बात कर लेते हैं शाह गुलाम इमाम की। शेख मानू इनका नाम था अलग से। मुख्य केंद्र सिंगाना नीम का थाना है, जो सीकर में पड़ता है क्या, याद रखना आपको। शेख अमीरुद्दीन नागौरी के वंशज है। फिर बात करें हम और, तो अब चलते हैं हम जैन संतों की तरफ कि जैन संत कौन कौन थे और जैन संतों में कौन से इंपॉर्टेंट, वहाँ बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, जैन संतों में बात करते हैं। तो जैन जो संत हुए ना, उनमें हम पहले बात करते हैं आचार्य महाप्रज्ञ की। आचार्य महाप्रज्ञ की। आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाप्रज्ञ जो है वो टमकोर झुंझुनू के है। आचार्य महाप्रज्ञ, महाप्रज्ञ 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 से याद रखो, महाप्रज्ञ झुंझुनू 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 महाप्रज्ञ है ना। महाप्रज्ञ अंदर पड़ गए, अंदर गिर गए, महाप्रज्ञ क्या झुंझुनू लेके ऐसे करके। तो महाप्रज्ञ झुंझुनू से है। 13 पंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य हैं। दूसरी बात, अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अणुव्रत आंदोलन की संबंधित है आचार्य महाप्रज्ञ से। और बात रहती है कि इनकी कुछ पुस्तकें हैं। एक तो है परिवार और राष्ट्र, जिसे फैमिली एंड नेशन कहते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर, यानी कि महावीरों की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि एक तो फैमिली और राष्ट्र क्या है और महावीरों की इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी ऑफ महावीर। अब हम बात करते हैं कि जो आचार्य महाप्रज्ञ हैं वो 1979 में समाज के चरित्र निर्माण के लिए साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत करते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है ना, एक संत अपने यहाँ पे, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग चलाया है। और उसी प्रकार से क्या है, इन्होंने चलाया था साइंस ऑफ लिविंग 1979 में। उसके बाद में 2001 में सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा निकाली, सुजानगढ़ में 2001 में। ठीक है, उसके बाद 2003 में सूरत में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो श्रम धर्म आंदोलन धर्म का आयोजन कर रहे थे और उसके आचार्य जी ने अध्यक्षता की थी, आचार्य महाप्रज्ञ ने। याद रखना आपको। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। अणुव्रत आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इनसे आचार्य महाप्रज्ञ याद रखना है। और फिर हम बात करते हैं आचार्य तुलसी जी की। आचार्य तुलसी जी जो है वो 13 पंथ संप्रदाय के 9वें थे और 10वें मैंने पहले पढ़ाए। 9वें ये आचार्य महाप्रज्ञ क्या है, महाप्रज्ञ 10वें है। और 9वें कौन है, लाडनू डिंडवाना से है, वो झुंझुनू से महाप्रज्ञ थे, महाप्रज्ञ झुंझुनू लेकर। फिर 13 पंथ के 9वें हैं। 1949 में सरदार से चूरू में अणुव्रत आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। अणुव्रत आंदोलन किन्होंने शुरू किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान, ये कहने वाले कौन है, तो ये है आचार्य तुलसी। क्योंकि तुलसी तो कोई भी आचमन ले सकता है ना, तुलसी सबके लिए उपयोगी होती है उस प्रकार से। और जैन भी विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया था। सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। विसर्जन वितरण पर बल दिया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर हम बात करते हैं कि एक और जैन संत की ले लेते हैं हम, ये है आचार्य भिक्षु स्वामी।
आचार्य भिक्षु स्वामी जो पाली से है, कंटालिया गांव है, और इनकी मृत्यु जो होती है वो सीरियारी पाली में होती है। और तेरापंथ संप्रदाय की इन्होंने शुरुआत की थी, तेरापंथी की। तो पूछते तेरापंथी शुरुआत किसने की थी, तो आचार्य भिक्षु जी। पूछे अणुव्रत संप्रदाय की, अणुव्रत की किसने शुरुआत की, तो वो थे अपने आचार्य तुलसी जी। और फिर पूछे कि अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन है, तो वो कौन है, महाप्रज्ञा जी। ऐसे करके आपको चीज़ों को याद रखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो एक दो चीज़ें और भी रह गई है तो आप उनको अलग से देख लोगे। वैसे आप कहो तो मैं एक दो मुस्लिम संत और करवा देता हूँ, जिनमें इम्पोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है वो है, हम देख लेते हैं रसूल शाह। रसूल शाह क्या है, बहादुरपुर अलवर से है, गुरु का नाम नियामतुल्ला शाह है, और रसूल शाह संप्रदाय भी इन्होंने चलाया था। और ये शराब पीते थे भी। एक संत है जो शाकाहारी थे, उनके बारे में आपको बताना है, जो खेती भी करते थे। और गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती जो है वो चांद शाह, जिनमें मुख्य केंद्र पाली का है। इस प्रकार से ये मुस्लिम संत है जो इम्पोर्टेंट है। और बात करें कि अब्बुल फजल के अनुसार 3 वर्ष तक नागौर में काजी के रूप में जो कार्य करने वाले थे वो कौन थे, तो अब्बुल फजल के अनुसार 3 वर्ष तक नागौर में काजी के रूप में काम करने वाले थे काजी अहमदुद्दीन नागौरी। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी मजार जो है वो दिल्ली में है, और सुहावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नागौर में है। अब सीधा क्वेश्चन ये आता है कि सुहावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो वो नागौर में है, काजी अहमदुद्दीन नागौरी का है, काजी अहमदुद्दीन नागौरी, जिन्हें गुरु थे शिहाबुद्दीन सुहावर्दी। अब पूछे मगरिबी संप्रदाय की स्थापना, तो शेख इसहाक ने, केंद्र खाटू नागौर में है, खाटू नागौर में। शेख अहमद के बारे में क्यों सुनाए, तो देखिए शेख अहमद के कुछ है गुजरात में सरखेज नाम की जगह पे खानका, मदरसा, मजार, खानका होते शिष्य और ये रहते ना, जहाँ बातें होती है मदरसा, जहाँ पढ़ाई होती है मजार, जहाँ पे क्या है उसे मुस्लिम संत की क्या बनी है, मजार बनी है, यानी कि दरगाह, वो क्या रहते हैं, समाधि बनी एक तरीके से। उसके बाद उपाधियाँ लेते हैं, तो कुतुब उल अख्ताब की, गंज बख्श की। आपको मेन जो याद रखना है वो रखना है कि मगरी संप्रदाय की स्थापना शेख इसहाक ने, सुहावर्दी संप्रदाय के जो है वो काजी अहमदुद्दीन नागौरी, जो कि अपने सुहावर्दी संप्रदाय नागौर में स्थापित है। ये वाली बातें याद रखनी है। दूसरा रसूल शाह संप्रदाय रसूल शाह का, और बहादुरपुर अलवर से है, और शराब पीते थे। इस प्रकार से ये लोक संत इंपॉर्टेंट थे। मैंने लगभग सारे कर दिए हैं। आपको अब इनको रिवीजन मोड में लेना है, ठीक है। मैंने थोड़ी वीडियो लंबी की है, लेकिन इसको रिवीजन में 2 की स्पीड में देखोगे, आधे घंटे में 40 मिनट में हो जाएंगे। थोड़े सुनोगे, थोड़े अपने से जवाब दोगे, इंटरेक्शन बनेगा। जैसे मैं पूछता हूँ आप जवाब दोगे, मैं पूछता हूँ आप जवाब दोगे, तो इससे क्या चीज़ें याद रहे, कनेक्शन बनेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अजय ट्रिक वाला के द्वारा कुछ अलग अलग नोट्स जो है इंपॉर्टेंट, उन सब को एक साथ लेकर के मैंने ये काम किया है। तो आपको अब इस चीज़ को बढ़ावा देना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, कहाँ कुछ कमियाँ आई, क्या चेंज करना है वो आप मेरे को बता देना। देखिए बोर्ड में पढ़ाने वाली बात है वो ही पढ़ाएंगे, पर ये हमारा इंटरेक्शन मतलब थोड़ा सा जुड़ाव का वीडियो था, ठीक है। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए। 2 फरवरी RAS, 27 फरवरी रेट वाले, उसके बाद में आगे जाकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। इस साल एग्जाम का क्या लगा है, तांता लगा है, देसी वाला भाषा में ना, तांतो लाग रहे हैं। और मैं वीडियो घेरन ला रही हूँ, थाने देखनी है, मजो करना है। जे मैं रूम में बैठे एकलो एकलो घेरन ला रही हूँ, नहीं मैं थाने अकेला बैठे बैठे सुनने, थाने थोड़ा मजो आओ, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, शेयर जरूर कर दिए दोस्तों रे।